सीरत अन्नबी। उन्वान पहली वही। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल के करीब हुई तो वही के आसार शुरू हो गए। इस सिलसिले में सबसे पहले आपको सच्चे ख्वाब दिखाई देने लगे। आप जो ख्वाब देखते वो हकीकत बनकर सामने आ जाता। अल्लाह ताला ने सच्चे ख्वाबों का सिलसिला इसलिए शुरू किया कि अचानक फरिश्ते की आमद से कहीं आप खौफजदा ना हो जाएं। इन दिनों एक बार आपने सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, जब मैं तन्हाई में जाकर बैठता हूँ तो मुझे आवाज़ सुनाई देती है, कोई कहता है ए मोहम्मद, ए मोहम्मद। एक बार आपने फरमाया, मुझे एक नूर नज़र आता है, ये नूर जागने की हालत में नज़र आता है, मुझे डर है इसके नतीजे में कोई बात ना पेश आ जाए। एक बार आपने ये भी फरमाया, अल्लाह की कसम, मुझे जितनी नफ़रत इन बुतों से है इतनी किसी और चीज़ से नहीं। वही के लिए आपको ज़हनी तौर पर तैयार करने के लिए अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते इसराफील को आपका हमदम बना दी था। आप उनकी मौजूदगी को महसूस तो करते थे मगर इन्हें देख नहीं सकते थे। इस तरह आपको नबूवत की खुशखबरियाँ दी जाती रहीं, आपको वही के लिए तैयार किया जाता रहा। अल्लाह ताला ने आपके दिल में तन्हाई का शौक़ पैदा फरमा दिया था, चुनचे आपको तन्हाई अजीज़ हो गई। आप गार हिरा में चले जाते और वहाँ वक्त गुजारते। इस पहाड़ से आपको एक बार आवाज़ भी सुनाई दी थी, मेरी तरफ तशरीफ़ लाइए ए अल्लाह के रसूल। इस गार में आप मुसलसल कई रातें गुजारते, अल्लाह की इबादत करते। कभी आप 3 रातों तक वहाँ ठहरे रहते, कभी 7 रातों तक, कभी पूरा महीना वहाँ गुजार देते। आप जो खाना साथ ले जाते थे जब ख़त्म हो जाता तो घर तशरीफ़ ले जाते। ये खाना आमतौर पर जैतून का तेल और खुश्क रोटी होता था, कभी खाने में गोश्त भी होता था। गार हिरा में क़याम के दौरान कुछ लोग वहाँ से गुज़रते और उनमें कुछ मिस्कीन लोग होते तो आप इन्हें खाना खिलाते। गार हिरा में आप इबादत किस तरह करते थे, रिवायत में इसकी वजाहत नहीं मिलती। उलमा किराम ने अपना अपना ख्याल ज़रूर ज़ाहिर किया है। इनमें से एक ख्याल ये है कि आप कायनात की हकीकत पर गौर व फ़क्र करते थे और ये गौर व फ़क्र लोगों से अलग रहकर ही हो सकता था। फिर आखिरकार वो रात आ गई जब अल्लाह ताला ने आपको नबूवत और रिसालत अता फरमा दी। आपकी नबूवत के ज़रिया अपने बंदों पर अजीम एहसान फरमाया। वो रबी अल-अव्वल का महीना था और तारीख़ 17 थी। बाज़ उलमा ने ये लिखा है कि वो रमज़ान का महीना था क्योंकि कुरान रमज़ान में नाज़िल होना शुरू हुआ था। 8वीं और 3री तारीख़ भी रिवायत में आई है और ये पहला मौका था जब जबराइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए। इससे पहले वो आपके पास नहीं आए थे। जिस सुबह जबराइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आए वो पैर की सुबह थी और पैर की सुबह ही आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। आप फरमाया करते थे, पैर के दिन का रोज़ा रखो क्योंकि मैं पैर के दिन पैदा हुआ, पैर के दिन ही मुझे नबूवत मिली। बहरहाल इस बारे में रिवायत मुख्तलिफ हैं। ये बात तय है कि उस वक्त आपकी उम्र मुबारक का 40वां साल था। आप उस वक्त नींद में थे कि जबराइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए। उनके हाथ में एक रेशमी कपड़ा था और इस कपड़े में एक किताब थी। इन्होंने आते ही कहा, इक़्रा यानी पढ़े। आपने फरमाया, मैं नहीं पढ़ सकता यानी मैं पढ़ा लिखा नहीं। इस पर जबराइल अलैहिस्सलाम ने आपको सीने से लगाकर भंचा। आप फरमाते हैं, इन्होंने मुझे इस ज़ोर से भंचा कि मुझे मौत का गुमान हुआ। इसके बाद इन्होंने मुझे छोड़ दी। फिर कहा, पढ़िए यानी जो मैं कहूँ वो पढ़िए। इस पर आपने फरमाया, मैं किया पढ़ूँ। तब जबराइल अलैहिस्सलाम ने सूरत अलक़ की ये आयत पढ़ी। तर्जुमा, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर जो कुरान नाज़िल हुआ करेगा अपने रब का नाम लेकर पढ़ा कीजिए, यानी जब पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर पढ़ा कीजिए। जिसने मखलूक़ात को पैदा किया, जिसने इंसान को खून के लुथड़े से पैदा किया, आप कुरान पढ़ा कीजिए और आपका रब बड़ा करीम है, जो चाहता है अता करता है और ऐसा है जिसने लिखे पढ़ने को कलम से तालीम दी और आम तौर पर इंसानों को दूसरे ज़रियों से उन चीज़ों की तालीम दी जिनको वो नहीं जानता था। आप फरमाते हैं, मैंने उन आयतों को उसी तरह पढ़ दिया जिसके बाद वो फरिश्ता मेरे पास से चला गया। ऐसा लगता था गोया मेरे दिल में एक तहरीर लिख दी गई हो, यानी ये कलमात मुझे ज़बानी याद हो गए। इसके बाद आप घर तशरीफ़ लाए। बाज़ रिवायत में आता है कि जबराइल अलैहिस्सलाम जब गार में आए तो पहले इन्होंने ये अल्फाज कहे थे, ए मोहम्मद, आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं जबराइल हूँ। आपकी घर तशरीफ़ आवरी से पहले सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हसब मामूल आपके लिए खाना तैयार करके एक शख्स के हाथ आपके पास भिजवा दिया था, मगर इस शख्स को आप गैन अलिफ़ में नज़र न आए। उस शख्स ने वापस आकर ये बात सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को बताई। इन्होंने आपकी तलाश में आपके अजीज़ व क़ारिब के घर आदमी भेजे, मगर आप वहाँ भी ना मिले।
इसलिए सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा परेशान हो गईं। वो अभी उसी परेशानी में थीं कि अलिफ मद्दा पे तशरीफ़ ले आए। आपने जो कुछ देखा और सुना था इसकी तफसील सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से बयान फरमाई। हज़रत जबराइल का ये जुमला भी बताया कि ऐ मोहम्मद, आप अल्लाह के रसूल हैं। ये सुनकर सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, आपको खुशखबरी हो, आप यकीन कीजिए, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, आप इस उम्मत के नबी होंगे। फिर सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आपको अपने चचाज़ाद भाई वर्क़ा बिन नौफल के पास ले गईं। गार वाला सारा वाक़या इन्हीं सुनाया। वर्क़ा बिन नौफल पुरानी किताबों के आलम थे। सारी बात सुनकर वो पुकार उठे, कुद्दूस कुद्दूस, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, खदीजा, अगर तुम सच कह रही हो तो इसमें शक नहीं, उनके पास वही नामूस अकबर यानी जबराइल आए थे जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करते थे। मुहम्मद इस उम्मत के नबी हैं, ये इस बात पर यकीन कर लीं। कुद्दूस का मतलब है वो ज़ात जो हर ऐब से पाक हो। ये लफ्ज़ तअज्जुब के वक्त बोला जाता है जैसे हम कह देते हैं अल्लाह अल्लाह। वर्क़ा बिन नौफल को जबराइल का नाम सुनकर हैरत इसलिए हुई थी कि अरब के दूसरे शहरों में लोगों ने ये नाम सुना भी नहीं था। ये भी कहा जाता है कि वर्क़ा बिन नौफल ने आपके सर को बोसा दिया था और फिर कहा था, काश मैं इस वक्त तक जिंदा रहता जब आप लोगों को अल्लाह ताला की तरफ दावत देंगे। मैं आपकी मदद करता, इस अजीम काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता। काश मैं इस वक्त तक जिंदा रहूं जब आपकी कौम आपको झटलाएगी, आपको तकालीफ पहुंचाएगी, आपके साथ जंगी लड़ी जाएंगी और आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। अगर मैं इस वक्त तक जिंदा रहा तो आपका साथ दूंगा, अल्लाह के दीन की हिमायत करूंगा। आप ये सुनकर हैरान हुए और फरमाया, मेरी कौम मुझे वतन से निकाल देगी। जवाब में वर्क़ा ने कहा, इसलिए कि जो चीज़ आप लेकर आए हैं इसे लेकर जो भी अलिफ मद्दा ये अलिफ इस पर जुल्म ढाए गए। अगर मैंने वो ज़माना पाया तो मैं ज़रूर आपकी पूरी मदद करूंगा। वर्क़ा ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से ये भी कहा, तुम्हारे ख़ावनत बेशक सच्चे हैं, दरहकीकत ये बातें नबूवत की इब्तिदा हैं। ये इस उम्मत के नबी हैं। लेकिन इसके कुछ ही मुद्दत बाद वर्क़ा बिन नौफल का इंतकाल हो गया। इन्हें हुजूम के मकाम पर दफन किया गया। चूँकि इन्होंने आपकी तस्दीक की थी, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया है, मैंने वर्क़ा को जन्नत में देखा है। उनके जिस्म पर सुर्ख लिबास था। वर्क़ा से मुलाकात के बाद आप घर तशरीफ़ ले आए। इसके बाद एक मुद्दत तक जबराइल अलैहिस्सलाम आपके सामने नहीं आए। दरमियान में जो वक्फ़ा डाला गया उसमें अल्लाह ताला की ये हिकमत थी कि आपके मुबारक दिल पर जबराइल अलैहिस्सलाम को देखकर जो खौफ पैदा हो गया था इसका असर ज़ाइल हो जाए और उनके ना आने की वजह से आपके दिल में वही का शौक़ पैदा हो जाए। चुनचे ऐसा ही हुआ। जबराइल अलैहिस्सलाम की आमद के बाद सिलसिला रुक जाने के बाद आपको सदमा हुआ। कई बार आप पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ गए ताकि खुद को वहां से गिरा कर ख़त्म कर दें, लेकिन जब भी आप ऐसा करने की कोशिश करते जबराइल अलैहिस्सलाम आपको पुकारते, ऐ मोहम्मद, आप हकीकत में अल्लाह ताला के रसूल है। ये कलमात सुनकर आप सुकून महसूस करते, लेकिन जब फिर वही का वक्फा कुछ और गुजर जाता तो आप बेकरार हो जाते, रंज महसूस करते और उसी तरह पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाते। चुनचे फिर जबराइल अलैहिस्सलाम आ जाते और आपको तसल्ली देते। आखिर दोबारा वही हुई। सूरा मदसर की पहली 3 आयतरी। तर्जुमा, ए कपड़े में लपेटने वाले उठो, यानी अपनी जगह से उठो और तैयार हो जाओ, फिर काफिरों को डराओ और फिर अपने रब की बड़ाई बयान करो और अपने कपड़े पाक रखो। इस तरह आपको नबूवत के साथ तबलीग का हुक्म दिया गया। इब्न इसहाक लिखते हैं, सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा पहली खातून हैं जो अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाएं और अल्लाह की तरफ से जो कुछ हज़रत लेकर आए इसकी तस्दीक की। मुशरिकीन की तरफ से आपको जब भी तकलीफ पहुंची, सदमा पहुंचा, सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपको दिलासा दिया। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के बाद दूसरे आदमी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा हैं, जो आपके पुराने दोस्त थे। इन्होंने आपकी ज़बान से नबूवत मिलने का जिक्र सुनते ही फ़ौरन आपकी तस्दीक की और ईमान ले आए। बच्चों में सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हा हैं, जो आप पर पहले ईमान लाए, और उनके ईमान लाने का वाक़या कुछ इस तरह है। एक दिन आप हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए। उस वक्त सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा भी आपके साथ थीं और आप उनके साथ छपकर नमाज पढ़ रहे थे। इन्होंने ये नई बात देखकर पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये वो दीन है जिसको अल्लाह ताला अपने लिए पसंद फरमाया है और इसके लिए अल्लाह ताला ने अपने अपने पैगंबर भेजे हैं। मैं तुम्हें भी इस अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, लात और रज़ई की इबादत से रोकता हूँ।
हज़रत अली ने ये सुनकर अर्ज़ किया, ये एक नई बात है, इसके बारे में मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना, इसलिए मैं अपने बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता, मैं अपने वालिद से मशवरा कर लूँ। उनका जवाब सुनकर आपने इरशाद फरमाया, अली, अगर तुम मुसलमान नहीं होते तो भी इस बात को छुपाए रखना। इन्होंने वादा किया और इसका जिक्र किसी से ना किया। रात भर सोचते रहे, आखिर अल्लाह ताला ने इन्हें हिदायत अता फरमाई। सौयरा आपकी खिदमत में हाजिर हुए और मुसलमान हो गए। उलमा ने लिखा है, उस वक्त हज़रत अली की उम्र 8 साल के करीब थी। उससे पहले भी इन्होंने कभी बुतों की इबादत नहीं की थी। वो बचपन ही से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे, लेकिन एहतियात के बावजूद हज़रत अली के वालिद को उनके कबूल इस्लाम का इल्म हो गया, तो इन्होंने हज़रत ऐन लामिये से उसके मुताल्लिक़ इस्तिफ़सार किया। अपने वालिद का सवाल सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, अब्बा जान, मैं अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान ला चुका हूँ और जो कुछ अल्लाह के रसूल लेकर आए हैं इसकी तस्दीक कर चुका हूँ, लिहाजा उनके दीन में दाखिल हो गया हूँ और उनकी पैरवी इख्तियार कर चुका हूँ। अलामत 52। ये सुनकर अबू तालिब ने कहा, जहाँ तक उनकी बात है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो तुम्हें भलाई के सवाक़ दूसरे रास्ते पर नहीं लगाएं, लिहाजा उनका साथ न छोड़ना। अबू तालिब अक्सर ये कहा करते थे, दो चश्मी है ये, मैं जानता हूँ मेरा भतीजा जो कहता है हक़ है, अगर मुझे ये डर ना होता कि कुरैशी की औरतें मुझे शर्म दिलाएंगी तो मैं ज़रूर उनकी पैरवी कबूल कर लेता। इफ़ीफ़ कुंदी रज़ी अल्लाह अन्हा एक ताजिर थे। उनका बयान है, इस्लाम करने से बहुत पहले मैं एक मर्तबा हज के लिए आया। तिजारत का कुछ माल खरीदने के लिए मैं अब्बास इब्न अब्दाल मतलब के पास गया। वो मेरे दोस्त थे, यमन से अक्सर अतर खरीद कर लाते थे, फिर हज के मौसम में मक्का में फ़रोख्त करते थे। मैं उनके साथ मुनी में बैठा था कि एक नौजवान आया। इसने गुरूब होते सूरज की तरफ गौर से देखा। जब उसने देख लिया कि सूरज गुरूब हो चुका तो उसने बहुत इहतिमाम से वज़ू किया, फिर नमाज पढ़ने लगा, यानी काबा की तरफ मुँह करके। फिर एक लड़का आया जो बालिग होने के करीब था। इसने वज़ू किया और इस नौजवान के बराबर खड़े होकर नमाज पढ़ने लगा। फिर एक औरत ख़ैमे से निकली और उनके पीछे नमाज की नीयत बांधकर खड़ी हो गई। इसके बाद इन नौजवान ने रुकू किया तो इस लड़के और औरत ने भी रुकू किया। नौजवान ने सजदे में गया तो वो दोनों भी सजदे में चले गए। ये मंजर देखकर मैंने अब्बास बिन अब्दाल मतलब से पूछा, अब्बास, ये क्या हो रहा है? अलामत 52। इन्होंने बताया, ये मेरे भाई अब्दुल्लाह के बेटे का दीन है। मुहम्मद का दावा है कि अल्लाह ताली ने उसे पैगंबर बनाकर भेजा है। ये लड़का मेरा भतीजा है, अली इब्न तालिब है, और ये औरत मुहम्मद की बीवी खदीजा है। अलामत 52। ये इफ़ीफ़ कुंदी रज़ी अल्लाह अन्हा मुसलमान हुए तो कहा करते थे, काश उस वक्त उनमें चौथा आदमी में होता। इस वाक़े के वक्त गालिबन हज़रत ज़ैद बिन हारसा और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा वहाँ मौजूद नहीं थे, अगरचे उस वक्त तक दोनों मुसलमान हो चुके थे। हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हा ग़ुलामों में सबसे पहले ईमान लाए थे। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे। पहले ये हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के ग़ुलाम थे। शादी के बाद इन्होंने ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में दे दिया था। ये ग़ुलाम किस तरह बने ये भी सुन लें। जाहलियत के ज़माने में उनकी वालिदा इन्हें लिए अपने माँ बाप के यहाँ जा रही थीं कि काफ़िला को लौट लिया गया। डाकू इनके बेटे ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हा को भी ले गए। फिर इन्हें अक्कास के मेले में बेचने के लिए लाया गया। इधर सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हकीम बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह अन्हा को मेले में भेजा। वो एक ग़ुलाम ख़रीदना चाहती थीं। आप हकीम बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह अन्हा की फूफी थीं। हकीम बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह अन्हा मेले में आए तो वहाँ इन्होंने ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हा कर बिकते देखा। उस वक्त उनकी उम्र 8 साल थी। हकीम बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह अन्हा को ये अच्छे लगे, चुनूचे इन्होंने सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए इन्हें ख़रीद लिया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को भी ये पसंद आए और इन्होंने इन्हें अपनी ग़ुलामी में ले लिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया कर दी। इस तरह हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम बने। फिर जब आपने इस्लाम की दावत दी तो फ़ौरन आप पर ईमान ले आए। बाद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें आज़ाद कर दी था, मगर ये उम्र भर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे। उनके वालिद एक मुद्दत से उनकी तलाश में थे। किसी ने इन्हें बताया कि ज़ैद मक्का में देखे गए हैं। उनके वालिद और चचा इन्हें लेने फ़ौरन मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ चल पड़े। मक्का पहुंचकर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपको बताया कि ज़ैद इनके बेटे हैं। सारी बात सुनकर आपने इरशाद फरमाया,
तुम ज़ैद से पूछ लो, अगर ये तुम्हारे साथ जाना चाहें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, और यह मेरे पास रहना चाहें तो उनकी मर्ज़ी। ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा गया तो इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना पसंद किया। इस पर बाप ने कहा, तेरा बुरा हो ज़ैद, तो आज़ादी के मुकाबले में ग़ुलामी को पसंद कर रहा है। जवाब में हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, उनके मुकाबले में मैं किसी और को हरगिज़ नहीं चुन सकता। आपने हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा की ये बात सुनी तो आपको फ़ौरन हजर रसूल के पास गए और ऐलान फेरे मीम अलिफ़ ये अलिफ़, आज से ज़ैद मेरा बेटा है। उनके वालिद और चचा मायूस हो गए। ताहम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इजाज़त दे दी कि वो जब चाहें ज़ैद से मिलने आ सकते हैं। चुनूंचे वो मिलने के लिए आते रहे। तो ये थे हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हा जो ग़ुलामों में सबसे पहले ईमान लाए। हज़रत ज़ैद वाहिद सहाबी हैं जिनका कुरान करीम में नाम लेकर जिक्र किया गया है। मर्दों में सबसे पहले सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ईमान लाए। आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले ही दोस्त थे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर उनके घर आते और उनसे बातें किया करते थे। एक दिन हज़रत हकीम बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह अन्हा के पास बैठे थे कि उनकी एक बानदी वहाँ आई और कहने लगी, आज आपकी फूफी खदीजा ने ये दावा किया है कि उनके शौहर अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए पैगंबर हैं जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने जून ही हज़रत हकीम रज़ी अल्लाह अन्हा की बानदी की ये बात सुनी, चुपके से वहाँ से उठे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए और आपसे इस बारे में पूछा। इस पर आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा को वही आने का पूरा वाक़या सुनाया और बताया कि आपको तबलीग़ का हुक्म दिया गया है। ये सुनते ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप पर क़ुरबान, आप बिल्कुल सच कहते हैं, वाकई अल्लाह के रसूल हैं। आपके इस तरह फ़ौरन तस्दीक़ करने की बना पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सिद्दीक़ का लक़ब अता फ़रमाया। इस बारे में दूसरी रिवायत यह है कि सिद्दीक़ का लक़ब आपने इन्हीं उस वक्त दिया था जब आप मिराज के सफ़र से वापस तशरीफ़ लाए थे। मक्का के मुशरिकीन ने आपको झटलाया था। उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस वाक़या को सुनते ही फ़ौरी तौर पर आपकी तस्दीक़ की थी और आपने इन्हीं सिद्दीक़ का लक़ब अता फ़रमाया था। गर्ज़ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपकी नबुव्वत की तस्दीक़ फ़ौरी तौर पर कर दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा का नाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह रखा, इसलिए कि उससे पहले उनका नाम अब्दुल कोबा था। इस लिहाज से अबू बकर सिद्दीक़ वो पहले आदमी है जिनका नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब्दील किया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा भी बहुत खूबसूरत थे। इस मुनासिबत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका लक़ब अतीक कर रखा था। अतीक का मतलब है खूबसूरत, इसका एक मतलब आज़ाद भी है। ये लक़ब देने की एक वजह ये भी बयान की जाती है कि उनकी तरफ देखकर फरमाया था, ये जहन्नम की आग से आज़ाद हैं। गर्ज़ इस्लाम में ये पहला लक़ब है जो किसी को मिला। कुरैश में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा का मर्तबा बहुत बुलंद था। आप बहुत खुश अख़लाक़ थे। कुरैश के सरदारों में से एक थे। शरीफ, सफ़ी और दौलतमंद थे। रुपया पैसा बहुत फ़राख दिल्ली से खर्च करते थे। उनकी कौम के लोग इन्हें बहुत चाहते थे। लोग इनकी मजलिस में बैठना बहुत पसंद करते थे। अपने ज़माने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ख्वाब की तबीर बताने में बहुत माहिर और मशहूर थे। चुनूंचे अल्लामा इब्न सरीन रहमतुल्लाह कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा इस उम्मत में सबसे बेहतरीन तबीर बताने वाले आलम हैं। अल्लामा इब्न सरीन रहमतुल्लाह ख्वाबों की तबीर बताने में बहुत माहिर थे और इस सिलसिले में उनकी किताबें मौजूद है। इस किताब में ख्वाबों की हैरत अंगेज़ तबीर है दर्ज हैं। उनकी बताई हुई तबीरें बिल्कुल दुरुस्त साबित होती रहीं। मतलब ये है कि इस मैदान के माहिर इस बारे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बेहतर तबीर बताने वाले फरमा रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा नसबनामा बयान करने में भी बहुत माहिर थे, बल्कि कहा जाता है कि इस इल्म के सबसे बड़े आलम थे। हज़रत जबीर बिन मतम भी इस इल्म के माहिर थे। वो फरमाते हैं, मैंने नसब नामों का फ़न और इल्म और ख़ास तौर पर कुरैश के नसब नामों का इल्म हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा से ही हासिल किया है, इसलिए कि वो कुरैश के नसब नामों के सबसे बड़े आलम थे। कुरैश के लोगों को कोई मुश्किल पेश आती तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा से राब्ता करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मैंने जिसे भी इस्लाम की दावत दी उसने कुछ ना कुछ सोच विचार और किसी कद्र वक्फे के बाद इस्लाम कबूल किया, सिवाय अबू बकर के। वो बग़ैर हिचकिचाहट के फ़ौरन मुसलमान हो गए। अबू बकर सबसे बेहतर राय देने वाले हैं।
मेरे पास जबराइल अलैहिस्सलाम आए और इन्होंने कहा कि अल्लाह ताला आपको हुक्म देता है अपने मुआमलात में अबू बकर से मशवरा किया करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा वज़ीर के दर्जे में थे। आप हर मामले में इनसे मशवरा लिया करते थे। एक हदीस में आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताली ने मेरी मदद के लिए 4 वज़ीर मुकर्रर फरमाए हैं, उनमें से 2 आसमान वालों में से हैं यानी जबराइल और मिकाइल इल्यामा अस्सलामो, और 2 ज़मीन वालों में से एक अबू बकर और दूसरे उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा। इस्लाम लाने से पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक ख्वाब देखा था। ख्वाब में आपने देखा कि चंद मक्का में उतर आया है और इसका एक एक हिस्सा मक्का के हर घर में दाखिल हो गया है, और फिर सारे का सारा अबू बकर रज़ी अल्लाह वालों की गोद में आ गया। आपने ये ख्वाब एक ईसाई आलम को सुनाया। उसने इस ख्वाब की ये तबीर बयान की कि तुम अपने पैगंबर की पैरवी करोगे जिसका दुनिया इंतज़ार कर रही है और जिसके ज़ुहूर का वक्त करीब आ गया है, और ये कि पैरोकारों में से सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान होगे। एक रिवायत के मुताबिक आलम ने कहा था, अगर तुम अपना ख्वाब बयान करने में सच्चे हो तो बहुत जल्द तुम्हारे गांव में से एक नबी ज़ाहिर होंगे, तुम उस नबी की ज़िंदगी में इसके वज़ीर बनोगे और उनकी वफ़ात के बाद उनके खलीफा होगे। कुछ अरसा बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा को यमन जाने का इत्तिफ़ाक़ हुआ था। यमन में ये एक बूढ़े आलम के घर ठहरे। इसने आसमानी किताबें पढ़ रखी थीं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा को देखकर उसने कहा, मेरा ख्याल है तुम हरम के रहने वाले हो और मेरा ख्याल है तुम कुरैशी हो और तीमी ख़ानदान से हो। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब में फरमाया, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब उसने कहा, मैं तुमसे एक बात और कहता हूँ, तुम ज़रा अपना पीठ पर से कपड़ा हटा कर दिखाओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इसकी बात सुनकर हैरान हुए और बोले, ऐसा मैं इस वक्त तक नहीं करूँगा जब तक कि तुम इसकी वजह नहीं बता दोगे। इस पर उसने कहा, मैं अपने मजबूत इल्म की बुनियाद पर कहता हूँ कि हरम के इलाके में एक नबी का ज़ुहूर होने वाला है। उनकी मदद करने वाला एक नौजवान होगा और एक पुख्ता उम्र वाला होगा। जहाँ तक नौजवान का ताल्लुक़ है वो मुश्किलात में कूद जाने वाला होगा। जहाँ तक पुख्ता उम्र के आदमी का ताल्लुक़ है वो सफ़ेद रंग का कमज़ोर जिस्म वाला होगा। इसके पीठ पर एक बालदार निशान होगा। हरम का रहने वाला तीमी ख़ानदान का होगा। और अब ये ज़रूरी नहीं कि तुम मुझे अपना पीठ दिखाओ, क्योंकि बाकी सब अलामतें तुम में मौजूद हैं। उसकी इस बात पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने पीठ पर से कपड़ा हटा दी। वहाँ उनकी नफ़ के ऊपर सियाह और सफ़ेद बालों वाला निशान मौजूद था। तब वो पुकार उठा, परवरदिगार काबा की कसम, तुम वही हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं, जब मैं यमन में अपनी ख़रीदारी और तिजारती काम कर चुका तो रुख़सत होने के वक्त इसके पास आया। उस वक्त इसने मुझसे कहा, मेरी तरफ से चंद शेर सुन लो जो मैंने उस नबी की शान में कहे हैं। इस पर मैंने कहा, अच्छी बात है, सुनाओ। तब उसने मुझे वो शेर सुनाए। इसके बाद जब मैं मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत का ऐलान कर चुके थे। फ़ौरन ही मेरे पास कुरैश के बड़े बड़े सरदार आए। इनमें ज़्यादा अहम उक़बा बिन अबी मईत, शैबा, अबू जहल और अबुल बुख्तरी थे। इन लोगों ने मुझसे कहा, ए अबू बकर, अबू तालिब के यतीम ने दावा किया है कि वो नबी हैं। अगर आपका इंतज़ार ना होता तो हम इस वक्त तक सब्र ना करते। अब जब कि आप आ गए हैं उनसे निपटना आप ही का काम है। और ये बात इन्होंने इसलिए कही थी कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी दोस्त थे। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि मैंने अच्छे अंदाज से इन लोगों को टाल दिया और खुद आपके घर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक दी। आप बाहर तशरीफ़ लाए। मुझे देखकर आपने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, मैं तुम्हारी और तमाम इंसानों की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ, इसलिए अल्लाह ताली पर ईमान ले आओ। आपकी बात सुनकर मैंने कहा, आपके पास इस बात का सबूत है? आपने मेरी बात सुनकर इरशाद फरमाया, इस बूढ़े के वो शेर जो उसने आपको सुनाए थे। यह सुनकर मैं हैरान रह गया और बोला, मेरे दोस्त, आपको उनके बारे में किसने बताया? आपने इरशाद फरमाया, इस अजीम फरिश्ते ने जो मुझसे पहले भी तमाम नबियों के पास आता रहा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, अपना हाथ लाइए। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आप मेरे ईमान लाने पर बहुत खुश हुए, मुझे सीने से लगाया। फिर कलिमा पढ़कर मैं आपके पास से वापस आ गया। मुसलमान होने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने जो सबसे पहला काम किया वो था इस्लाम की तबलीग। इन्होंने अपने जानने वालों को इस्लाम का पैगाम दिया।
इन्हें अल्लाह और इसके रसूल की तरफ बुलाया। चुनंचे उनकी तबलीग के नतीजे में हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा मुसलमान हुए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा के मुसलमान होने की खबर उनके चचा हुक्म को हुई तो उसने इन्हें पकड़ लिया और कहा, तो अपने बाप दादा का दीन छोड़कर मोहम्मद का दीन कबूल करता है। अल्लाह की कसम, मैं तुझे उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि तू इस दीन को नहीं छोड़ेगा। इसकी बात सुनकर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं इस दीन को कभी नहीं छोड़ूंगा। उनके चचा ने जब उनकी पख्तगी और साबित कदमी देखी तो इन्हें धूम खड़ा करके तकालीफ पहुंचाएं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा साबित कदम रहे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा की फ़जीलत में एक हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में हर नबी का एक रफ़ीक यानी साथी होता है और मेरे साथी वह उस्मान इब्न अफ़ान होंगे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस्लाम की तबलीग जारी रखी। आपकी कोशिशों से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा के बाद हज़रत ज़ुबैर बिन उल-अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हा भी मुसलमान हो गए। उस वक्त उनकी उम्र 8 साल थी। उसी तरह हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा की कोशिश से मुसलमान हुए। जाहलियत के ज़माना में उनका नाम अबद अल-अक़बा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम अब्दुल रहमान रखा। ये अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं, उमैया इब्न खलफ मेरा दोस्त था। एक रोज़ उसने मुझसे कहा, तुमने इस नाम को छोड़ दिया जो तुम्हारे बाप ने रखा था? जवाब में ने कहा, छोड़ दिया। ये सुनकर वो बोला, मैं रहमान को नहीं जानता इसलिए मैं तुम्हारा नाम अब्दुलिल्लाह रखता हूँ। चुनंचा मशरिक इस रोज़ से मुझे अब्दुलिल्लाह कहकर पुकारने लगे। हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा अपने इस्लाम लाने का वाक़या इस तरह बयान करते हैं, मैं अक्सर यमन जाया करता था। जब भी वहीं जाता अस्कलान बिन वाकिफ़ हमीरी के मकान पर ठहरा करता था और जब भी मैं इसके यहाँ जाता वो मुझसे पूछा करता था, किया वो शख्स तुम लोगों में ज़ाहिर हो गया है जिसकी शोहरत और चर्चा है? किया तुम्हारे दीन के मामले में किसी ने मुखालफत का ऐलान किया है? मैं हमेशा यही कहा करता था कि नहीं, ऐसा कोई शख्स ज़ाहिर नहीं हुआ। यहाँ तक कि वो साल आ गया जिसमें नबी करीम का ज़ुहूर हुआ। मैं इस साल यमन गया तो उसी के यहाँ ठहरा। इसने यही सवाल पूछा, तब मैंने इसे बताया, उनका ज़ुहूर हो गया है, उनकी मुखालफत भी हो रही है। हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ के बारे में नबी अकरम ने इरशाद फरमाया, तुम ज़मीन वालों में भी अमानतदार हो और आसमान वालों में भी। हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा को भी इस्लाम की दावत दी। इन्होंने कोई हिचकिचाहट ज़ाहिर ना की, फ़ौरन हुज़ूर नबी करीम के पास चले आए, आपसे आपके पैगाम के बारे में पूछा। आपने इन्हें बताया तो ये उसी वक्त मुसलमान हो गए। उस वक्त उनकी उम्र 19 साल थी। ये बनी ज़ुहरा के ख़ानदान से थे। आपकी वालिदा माजिदा आमना भी इस ख़ानदान से थीं। उसी लिए हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा हुज़ूर के मामू कहलाते थे। आपने हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए एक बार फरमाया, ये मेरे मामू हैं, है कोई जिसके ऐसे मामू हों? हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा जब इस्लाम लाए और उनकी वालिदा को उनके मुसलमान होने का पता चला तो ये बात इन्हीं बहुत नागवार गुजरी। इधर ये अपनी वालिदा के बहुत फर्माबरदार थे। वालिदा ने इनसे कहा, क्या तुम ये नहीं समझते कि अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने बड़ों की खातिरदारी और माँ बाप के साथ अच्छा मुआमला करने का हुक्म दिया है? हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ये जवाब सुनकर वालिदा ने कहा, बस तो खुदा की कसम मैं इस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक मोहम्मद के लाए हुए पैगाम को कफर नहीं कहोगे और असाफ और नाइला बुतों को जाकर छोगे नहीं। उस वक्त के मशरिकों का तरीक़ा ये था कि वो उन बुतों के खले मुंह में खाना और शराब डाला करते थे। अब वालिदा ने खाना पीना छोड़ दिया। हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी वालिदा से कहा, खुदा की कसम तुम्हें नहीं मालूम अगर तुम्हारे पास 1000 जिंदगियाँ होती और वो सब एक एक करके इस वजह से ख़त्म होती तब भी मैं नबी करीम के दिन को हरगिज़ ना छोड़ता। इसलिए अब ये तुम्हारी मर्ज़ी है, खाओ या ना खाओ। जब उन्होंने उनकी ये मजबूती देखी तो खाना शुरू कर दी। ताहम उसने अब एक और काम किया, दरवाजे पर आ गई और चीख चख कर कहने लगी, किया मुझे ऐसे मददगार नहीं मिल सकते जो साद के मामले में मेरी मदद करें ताकि मैं उसे घर में कैद कर दूं और कैद की हालत में ये मर जाए या अपने नए दिन को छोड़ दे। हज़रत साद फरमाते हैं, मैंने ये अल्फाज सुने तो मुझसे कहा, मैं तुम्हारे घर का रुख भी नहीं करूँगा। इसके बाद हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हा कुछ दिन तक घर ना गए। वालिदा तंग आ गई और उसने पैगाम भेजा, तुम घर आ जाओ, दूसरों के मेहमान बनकर हमें शर्मिंदा ना करो। चुनंचा ये घर चले आए। अब घर वालों ने प्यार व मोहब्बत से सुझाना शुरू किया।
वो उनके भाई आमिर की मिसाल देकर कहती, देखो आमिर कितना अच्छा है, उसने अपने बाप दादा का दीन नहीं छोड़ा। लेकिन फिर उनके भाई आमिर भी मुसलमान हो गए। अब तो वालिदा के फैज़ व गज़ब की इंतहा ना रही। उन्होंने दिनों भाइयों को बहुत तकालीफ पहुंचाई। आखिर आमिर रज़ी अल्लाह अन्हा तंग आकर हबशा को हिजरत कर गए। आमिर रज़ी अल्लाह अन्हा के हबशा हिजरत कर जाने से पहले एक रोज़ हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा घर आए तो देखा माँ और आमिर रज़ी अल्लाह अन्हा के चारों तरफ बहुत से लोग जुमा हैं। मी ने पूछा, लोग क्यों जुमा हैं? लोगों ने बताया, ये देखो तुम्हारी मुँह ने तुम्हारे भाई को पकड़ रखा है और अल्लाह से अहद कर रही है कि जब तक आमिर बेदीनी नहीं छोड़ेगा उस वक्त तक ये ना तो खजूर के साए में बैठेगी और ना खाना खाएगी और ना पानी पिएगी। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये सुनकर कहा, अल्लाह की कसम तुम इस वक्त तक खजूर के साए में ना बैठो और इस वक्त तक कुछ ना काफ दो चश्मी है अलिफ पियो जब तक कि तुम जहन्नम का ईंधन ना बिन जी में लिफ। गर्ज इन्हों नीमों की कोई परवाह ना की और दीन पर डटा रहे। उसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा की कोशिशों से हज़रत तलहा तीमी रज़ी अल्लाह अन्हा भी इस्लाम ले आए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा इन्हीं हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए और ये आपके हाथ पर मुसलमान हुए। इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने इस्लाम लाने का खुलकर ऐलान कर दिया। उनका ऐलान सुनकर नौफल इब्न उदुया ने इन्हें पकड़ लिया। उस शख्स को कुरैश का शीर कहा जाता था। इसने दोनों को एक ही रस्सी से बांध दिया। उसकी इस हरकत पर उनके कबीले बनु तमीम ने भी इन्हें ना बचाया। अब चूंकि नौफल ने दोनों को एक ही रस्सी से बांधा था और दोनों के जिस्म आपस में बिल्कुल मिले हुए थे, इसलिए इन्हें करीनीन कहा जाने लगा, यानी मिले हुए। नौफल बिन उदुया के जुल्म की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, ए अल्लाह, इब्न उदुया के शर से हमें बचा। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने इस्लाम कबूल कर लेने का सबब इस तरह बयान करते हैं। मैं एक मर्तबा बसरी के बाजार में गया, मैंने वहाँ एक राहिब को देखा, वो अपनी खानकाह में खड़ा था और लोगों से गिर रहा था। इस मर्तबा हज से आने वालों से पूछो, क्या में कोई हरम का बाशिंदा भी है? मैंने आगे बढ़कर कहा, मैं हूँ हरम का रहने वाला। मेरा जुमला सुनकर उसने कहा, क्या अहमद का ज़ुहूर हो गया है? मैंने पूछा, अहमद कौन? तब इस राहिब ने कहा, अहमद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दाल, मतलब ये इसका महीना है, वो इस महीने में ज़ाहिर होगा, वो आखिरी नबी है। इसके ज़ाहिर होने की जगह हरम है और इसकी हिजरत की जगह वो इलाका है जहाँ बागात हैं, सब्ज़ा ज़ार हैं, इसलिए तुम पर ज़रूरी है कि तुम इस नबी की तरफ बढ़ने में पहल करो। इस राहिब की कही हुई बात मेरे दिल में नक्श हो गई। मैं तेज़ी के साथ वहाँ से वापस रवाना हुआ और मक्का पहुँचा। यहाँ पहुँचकर मैंने लोगों से पूछा, क्या कोई नया वाक़या भी पेश आया है? लोगों ने बताया, हाँ, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अमीन ने लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देना शुरू की है, अबू बकर ने उनकी पैरवी कबूल कर ली है। मैं ये सुनते ही घर से निकला और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के पास पहुंच गया। मैंने इन्हीं राहिब की सारी बात सुना दी। सारी बात सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए और आपको ये पूरा वाक़या सुनाया। आप सुनकर बहुत खुश हुए, उसी वक्त में भी मुसलमान हो गया। ये हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हा अशरा मुबश्शिरा में से हैं, यानी जिन सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दी, उनमें से एक हैं। उसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा की कोशिशों से जिन सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने कलिमा पढ़ा, उनमें से 5 अशरा मुबश्शिरा में शामिल हैं। वो ये हैं, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत उस्मान, हज़रत तलहा, हज़रत अब्दाल रहमान रज़ी अल्लाह अन्हुम। बाज़ ने उनमें छठे सहाबी का भी इजाफ़ा किया है, वो ही हज़रत अबू उबैदा बिन जुरा रज़ी अल्लाह अन्हा। इन हज़रात में हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान, हज़रत अब्दाल रहमान और हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हुम कपड़े के ताजिर थे। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा जानवर ज़बा करते थे और हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हा तीर बनाने का काम करते थे। उनके बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा ईमान लाए। वो अपने इस्लाम लाने का वाक़या यूं बयान करते हैं, मैं एक दिन उक़बा बिन अबी मईत के ख़ानदान की बकरियाँ चरा रहा था। उसी वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ आ गए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा भी आपके साथ थे। आपने पूछा, क्या तुम्हारे पास दूध है? मैंने कहा, जी हाँ, लेकिन मैं तो अमीन हूँ, यानी ये दूध तो अमानत है। आपने फरमाया, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी बकरी है जिसने अभी कोई बच्चा ना दिया हो? मैंने कहा, जी हाँ, एक ऐसी बकरी है। मैं इस बकरी को आपके करीब ले आया, इसके अभी थन पूरी तरह नहीं निकले थे। आपने उसकी थनों की जगह पर हाथ फेरा, उसी वक्त इस बकरी के थन दूध से भर गए।
ये वाक़या दूसरी रिवायत में यूं बयान हुआ है कि इस बकरी के थन सूख चुके थे, आपने उन पर हाथ फेरा तो वो दूध से भर गए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा ये देखकर हैरान रह गए। वो आपको एक साफ पत्थर तक ले आए, वहाँ बैठकर अपने बकरी का दूध दोहा। आपने वो दूध अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा को पिलाया, फिर मुझे पिलाया और आखिर में आपने खुद पिया। फिर आपने बकरी के थन से फरमाया, सिमट जा। चुनंचे थन फ़ौरन ही फिर वैसे हो गए जैसे पहले थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, जब मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मोजिज़ा देखा तो आपसे अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे इसकी हकीकत बताइए। आपने ये सुनकर मेरे सर पर हाथ फेरा और फरमाया, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, तुम तो जानकार हो। ये अब्दुल्लाह बिन मसूद बाप की बजाय माँ की तरफ से ज़्यादा मशहूर थे। उनकी माँ का नामो मबद था। उनका कद बहुत छोटा था, निहायत दुबले पतले थे। एक मर्तबा सहाबा उन पर हंसने लगे तो आपने इरशाद फरमाया, अब्दुल्लाह अपने मर्तबे के लिहाज से तराजू में सबसे भारी हैं। इन्हीं के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अपनी उम्मत के लिए मैं भी उसी चीज़ पर राज़ी हो गया जिस पर इब्न मबद यानी अब्दुल्लाह इब्न मसूद राज़ी हो गए, और जिस चीज़ को अब्दुल्लाह बिन मसूद ने उम्मत के लिए नागवार समझा, मैंने भी इसको नागवार समझा। आप उनकी बहुत इज्जत करते थे, इन्हें अपने करीब बिठाया करते थे, इनसे किसी को छुपाया नहीं करते थे, उसी लिए ये आपके घर में आते जाते थे। ये नबी करीम के आगे आगे या साथ साथ चला करते थे। आप जब गुस्ल फरमाते तो यही पर्दे के लिए चादर तान कर खड़े होते थे। आप जब सो जाते तो यही आपको वक्त पर जगाया करते थे। उसी तरह जब आप कहीं जाने के लिए खड़े होते थे तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा आपको जूते पहनाते थे। फिर जब आप कहीं पहुंचकर बैठ जाते तो ये आपके जूते उठाकर अपने हाथ में ले लिया करते थे। उनकी इन्हीं बातों की वजह से बाज़ सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम में मशहूर था कि ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वालों में से हैं। इन्हीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी थी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाया करते थे, दुनिया तमाम की तमाम गमों की पूंजी है, इसमें अगर कोई खुशी है तो वो सिर्फ वक्ती फ़ायदे के तौर पर है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा के बाद हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हा ईमान लाए। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी अपने इस्लाम लाने का वाक़या बयान करते हुए फरमाते हैं, हज़रत पर वही आने से भी 3 साल पहले से मैं अल्लाह ताला के लिए नमाज़ पढ़ा करता था, और जिस तरफ अल्लाह ताला मेरा रुख कर देता मैं उसी तरफ चल पड़ता था। उसी ज़माना में हमें मालूम हुआ कि मक्का मुअज़्ज़मा में एक शख्स ज़ाहिर हुआ है, इसका दावा है कि वो नबी है। ये सुनकर मैंने अपने भाई उन्नीस से कहा, तुम उस शख्स के पास जाओ, इससे बातचीत करो और आकर मुझे इस बातचीत के बारे में बताओ। चुनंचे उन्नीस ने नबी करीम से मुलाकात की। जब वो वापस आए तो मैंने उनसे आपके बारे में पेवाउचे दो चश्मी है अलिफ इन्होंने बताया, अल्लाह की कसम, मैं एक ऐसे शख्स के पास से आ रहा हूँ जो अच्छाई का हुक्म देता है और बुराइयों से रोकता है, और एक रिवायत में है कि मैंने तुम्हें उसी शख्स के दिन पर पाया है। इसका दावा है कि इसे अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है। मैंने उस शख्स को देखा कि वो नेकी और बुलंद इखलाक की तालीम देता है। ये मैंने पूछा, लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? 19 ने बताया, लोग इसके बारे में कहते हैं कि ये काहिन और जादूगर है, मगर अल्लाह की कसम वो शख्स सच्चा है और वो लोग झूठे हैं। ये तमाम बातें सुनकर मैंने कहा, बस काफ़ी है, मैं खुद जाकर उनसे मिलता हूँ। 19 ने फ़ौरन कहा, ज़रूर जाकर मिलो, मगर मक्का वालों से बचकर रहना। चुनंचे मैंने अपने मौज़े पहने, लाठी हाथ में ली और रवाना हो गया। जब मैं मक्का पहुंचा तो मैंने लोगों के सामने ऐसा जाहिर किया जैसे मैं उस शख्स को जानता ही नहीं और उसके बारे में पूछना भी पसंद नहीं करता। मैं 1 माह तक मस्जिद हराम में ठहरा रहा। मेरे पास सिवाय जमजम के खाने को कुछ नहीं था। इसके बावजूद मैं जमजम की बरकत से मोटा हो गया। मेरे पेट की सलूटें ख़त्म हो गईं। मुझे भूख का बिल्कुल एहसास नहीं होता था। एक रात जब हरम में कोई तवाफ़ करने वाला नहीं था, अल्लाह के रसूल एक साथी अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ वहां आए और बीत अल्लाह का तवाफ़ करने लगे। इसके बाद आपने और आपके साथी ने नमाज पढ़ ली। जब आप नमाज से फारिग हो गए तो मैं आपके नज़दीक चला गया और बोला, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मैंने महसूस किया हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खुशी के आसार नमूदार हो गए। फिर आपने मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैंने जवाब में कहा, जी मैं गफ्फार कबीले का हूँ। आपने पूछा, यहाँ कब से आए हुए हो? मैंने अर्ज़ किया, 30 दिन और 30 रातों से यहाँ हूँ। आपने पूछा, तुम्हें खाना कौन खिलाता है? मैंने अर्ज़ की, मेरे पास सिवाय जमजम के कोई खाना नहीं, उसको पी पी कर मैं मोटा हो गया हूँ, यहाँ तक कि मेरे पेट की सलूटें तक ख़त्म हो गई हैं और मुझे भूख का बिल्कुल एहसास नहीं होता।
आपने फरमाया, मुबारक हो, ये ज़मज़म बेहतरीन खाना और हर बीमारी की दवा है। ज़मज़म के बारे में हदीस में आता है, अगर तुम आप ज़मज़म को इस नीयत से पियो कि अल्लाह ताला तुम्हें इसके ज़रिए बीमारियों से शिफा अता फरमाए तो अल्लाह ताला शिफा अता फरमाता है, और अगर इस नीयत से पिया जाए कि इसके ज़रिए पेट भर जाए और भूख ना रहे तो आदमी शर्मसार हो जाता है, और अगर इस नीयत से पिया जाए कि प्यास का असर बाकी ना रहे तो प्यास ख़त्म हो जाती है। उसके ज़रिए अल्लाह ताला ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को सैराब किया था। एक हदीस में आता है कि जी भर कर ज़मज़म का पानी पीना अपने आप को निफाक से दूर करना है। और एक हदीस में है कि हम में और मुनाफिकों में ये फ़र्क है कि वो लोग ज़मज़म से सैराबी हासिल नहीं करते। हम तो बात हो रही थी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की। कहा जाता है अबू ज़र गफ़ारी इस्लाम में पहले आदमी ही जिन्होंने आपको इस्लामी सलाम के अल्फाज के मुताबिक सलाम किया। इनसे पहले किसी ने आपको इन अल्फाज में सलाम नहीं किया था। अब अबू ज़र ने आपसे इस बात पर बैत की कि अल्लाह ताला के मामले में वो किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं घबराएंगे, और ये कि हमेशा हक़ और सच्ची बात कहेंगे, चाहे हक़ सुनने वाले के लिए कितना ही कड़वा क्यों ना हो। ये हज़रत अबू ज़र हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की वफ़ात के बाद मुल्क शाम के इलाक़े में हिजरत कर गए थे। फिर हज़रत उस्मान की खिलाफत में इन्हीं शाम से वापस बल्ला लिया गया, और फिर ये रब्ज़ा के मकाम पर आकर रहने लगे थे। रब्ज़ा के मकाम पर ही उनकी वफ़ात हुई थी। उनके ईमान लाने के बारे में एक रिवायत यह है कि जब ये मक्का मुअज़्ज़मा आए तो उनकी मुलाकात हज़रत इन लामिये से हुई थी, और हज़रत इन लामिये ने ही उनको आपसे मिलवाया था। अबू ज़र कहते हैं, बैत करने के बाद नबी करीम इन्हीं साथ ले गए। एक जगह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने एक दरवाज़ा खोला, हम अंदर दाखिल हुए। अबू बकर स्वाद दाल यकाफ़ ने हमें अंगूर पेश किए। इस तरह ये पहला खाना था जो मैंने मक्का में आने के बाद खाया। इसके बाद नबी ने उनसे फरमाया, ए अबू ज़र, इस मामले को अभी छुपाए रखना, अब तो तुम अपनी कौम में वापस जाओ और इन्हें बताओ ताकि वो लोग मेरे पास आ सकें। फिर जब तुम्हें मालूम हो कि हमने खुद अपने मामला का खिलमखिला ऐलान कर दिया है तो उस वक्त तुम हमारे पास आ जाना। आपकी बात सुनकर हज़रत अबू ज़र ग़ैन फ़े अलिफ़ रे ये बोले, कसम है उस ज़ात की जिसने आपको सच्चाई देकर भेजा, मैं इन लोगों के दरमियान खड़े होकर पुकार पुकार कर ऐलान करूँगा। हज़रत अबू ज़र कहते हैं, मैं ईमान लाने वाले देहाती लोगों में से 5वां आदमी था। गर्ज़ जिस वक्त कुरैश के लोग हरम में जुमा हुए, इन्होंने बुलंद आवाज़ में चलाकर कहा, मैं गवाही देता हूँ सवाले अल्लाह के कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद अल्लाह ताला के रसूल हैं। बुलंद आवाज़ में यह ऐलान सुनकर क़ुरैशियों ने कहा, इस बददीन को पकड़ लो। इन्होंने हज़रत अबू ज़र के पकड़ लिया और बेइंतहा मारा। एक रिवायत में अल्फाज ये हैं, वो लोग उन पर चढ़ दौड़े, पूरी क़ुव्वत से इन्हें मारे लगे, यहाँ तक कि वो बेहोश होकर गिर पड़े। उस वक्त हज़रत अब्बास दरमियान में आ गए। वो उन पर झुक गए और क़ुरैशियों से कहा, तुम्हारा बुरा हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये शख्स कबीला गफ़ार से है, उनका इलाका तुम्हारी तिजारत का रास्ता है। उनके कहने का मतलब ये था कि कबीला गफ़ार के लोग तुम्हारा रास्ता बंद कर देंगे। इस पर इन लोगों ने इन्हें छोड़ दिया। अबू ज़र फरमाते हैं, इसके बाद में ज़मज़म के कुएं के पास आया, अपने बदन से खून धोया। अगले दिन मैंने फिर ऐलान किया, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इन्होंने फिर मुझे मारा। उस रोज़ भी हज़रत अब्बास ही ने मुझे उनसे छड़ा। फिर मैं वहाँ से वापस हुआ और अपने भाई 19 के पास आया। 19 ने मुझसे कहा, तुम क्या कर आए हो? मैंने जवाब दिया, मुसलमान हो गया हूँ और मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक कर दी है। इस पर 19 ने कहा, मैं भी बुतों से बेजार हूँ और इस्लाम कबूल कर चुका हूँ। इसके बाद हम दोनों अपनी वालिदा के पास आए तो वो बोली, मुझे पिछले दिन से कोई दिलचस्पी नहीं रही, मैं भी इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ, अल्लाह के रसूल की तस्दीक कर चुकी हूँ। इसके बाद हम अपने कौम गफ़ार के पास आए, उनसे बात की। उनमें से आधे तो उसी वक्त मुसलमान हो गए। बाकी लोगों ने कहा, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे हम उस वक्त मुसलमान होंगे। चुनचे जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो कबीला गफ़ार के बाकी लोग भी मुसलमान हो गए। इन हज़रात ने जो ये कहा था कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे हम उस वक्त मुसलमान होंगे, तो उनके ये कहने की वजह ये थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हा से इरशाद फरमाया था, मैं नखलिस्तान यानी खजूरों के बाग की सरजमीन में जाऊंगा जो यसरब के सिवा कोई नहीं है, तो क्या तुम अपनी कौम को ये खबर पहुंचा दोगे? मुमकिन है इस तरह तुम्हारे ज़रिए अल्लाह ताला उन लोगों को फ़ायदा पहुंचा दे और तुम्हें उनकी वजह से अजर मिले।
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ اسلم کے لوگ آئے، انہوں نے آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم بھی اسی بات پر مسلمان ہوتے ہیں جس پر ہمارے بھائی قبیلہ غفار کے لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اللہ تعالی غفار کے لوگوں کی مغفرت فرمائے اور قبیلہ اسلم کو اللہ سلامت رکھے۔ یہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حج کے لیے مکہ گئے، طواف کے دوران کعبہ کے پاس ٹھہر گئے، لوگ ان کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ اس وقت انہوں نے لوگوں سے کہا، بھلا بتاؤ تو، تم میں سے کوئی سفر میں جانے کا ارادہ کرتا ہے تو کیا وہ سفر کا سامان ساتھ نہیں لیتا؟ لوگوں نے کہا، بے شک ساتھ لیتا ہے۔ تب آپ نے فرمایا، تو پھر یاد رکھو، قیامت کا سفر دنیا کے ہر سفر سے کہیں زیادہ لمبا ہے، اور جس کا تم یہاں ارادہ کرتے ہو، اسی لیے اپنے ساتھ اس سفر کا وہ سامان لے لو جو تمہیں فائدہ پہنچائے۔ لوگوں نے پوچھا، ہمیں کیا چیز فائدہ پہنچائے گی؟ حضرت ابوذر غفاری بولے، بلند مقصد کے لیے حج کرو، قیامت کے دن کا خیال کر کے ایسے دنوں میں روزے رکھو جو سخت گرمی کے دن ہوں گے، اور قبر کی وحشت اور اندھیرے کا خیال کرتے ہوئے رات کی تاریکی میں اٹھ کر نمازیں پڑھو۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ کہا جاتا ہے، دیہات کے لوگوں میں سے مسلمان ہونے والوں میں یہ تیسرے یا چوتھے آدمی تھے، ایک قول یہ ہے کہ پانچویں تھے۔ یہ اپنے بھائیوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ یوں ہے کہ انہوں نے خواب میں جہنم کو دیکھا، اس کی آگ بہت خوفناک انداز میں بھڑک رہی تھی، یہ خود جہنم کے کنارے کھڑے تھے۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ان کا باپ انہیں جہنم میں دھکیلنا چاہتا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دامن پکڑ کر انہیں دوزخ میں گرنے سے روک رہے ہیں۔ اسی وقت گھبراہٹ کے عالم میں ان کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے فوراً کہا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ خواب سچا ہے۔ ساتھ ہی انہیں یقین ہو گیا کہ جہنم سے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بچا سکتے ہیں۔ فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، انہیں اپنا خواب سنایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس خواب میں تمہاری بھلائی اور خیر پوشیدہ ہے، اللہ کے رسول موجود ہیں، ان کی پیروی کرو۔ چنانچہ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ فوراً ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ سے پوچھا، اے محمد، آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی اس کے برابر کا نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور تم جو یہ پتھروں کی عبادت کرتے ہو، اس کو چھوڑ دو۔ یہ پتھر نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے والد کا نام سعید بن واس تھا، اسے بیٹے کے اسلام قبول کرنے کا پتہ چلا تو آگ بگولا ہو گیا، بیٹے کو کوڑے سے مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ اتنے کوڑے مارے کہ کوڑا ٹوٹ گیا۔ پھر اس نے کہا، تو نے محمد کی پیروی کی، حالانکہ تو جانتا ہے وہ پوری قوم کے خلاف جا رہا ہے، وہ اپنی قوم کے معبودوں کو برا کہتا ہے۔ یہ سن کر حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ بولے، اللہ کی قسم، وہ جو پیغام لے کر آئے ہیں، میں نے اس کو قبول کر لی ہے۔ اس جواب پر وہ اور غضبناک ہوا اور بولا، خدا کی قسم، میں تیرا کھانا پینا بند کر دوں گا۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اگر آپ میرا کھانا پینا بند کر دیں گے تو اللہ تعالی مجھے روٹی دینے والا ہے۔ تنگ آ کر سعید نے بیٹے کو گھر سے نکال دیا، ساتھ ہی اپنے باقی بیٹوں سے کہا، اگر تم میں سے کسی نے بھی اس سے بات چیت کی، میں اس کا بھی یہی حشر کروں گا۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ گھر سے نکل کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ ہی رہنے لگے، باپ سے بالکل بے تعلق ہو گئے، یہاں تک کہ جب مسلمانوں نے کافروں کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی تو یہ ہجرت کرنے والوں میں سے پہلے آدمی تھے۔ ایک مرتبہ ان کا باپ بیمار ہوا، اس وقت اس نے قسم کھائی، اگر خدا نے مجھے اس بیماری سے صحت دے دی تو میں مکہ میں کبھی محمد کے خدا کی عبادت نہیں ہونے دوں گا۔ باپ کی یہ بات حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے کہا، اے اللہ، اسے اس مرض سے کبھی نجات نہ دینا۔ چنانچہ ان کا باپ اسی مرض میں مر گیا۔ خالد بن سعید رضی اللہ عنہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی۔ ان کے بعد ان کے بھائی عمرو بن سعید رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے مسلمان ہونے کا سبب یہ ہوا کہ انہوں نے خواب میں ایک نور دیکھا۔ نور زمزم کے پاس سے نکلا اور اس سے مدینہ کے باغ تک روشن ہو گئے، اور اتنے روشن ہوئے کہ ان میں مدینہ کی تازہ کھجوریں نظر آنے لگیں۔ انہوں نے یہ خواب لوگوں سے بیان کیا تو ان سے کہا گیا، زمزم عبد المطلب کے خاندان کا کنواں ہے اور یہ نور بھی انہی میں سے ظاہر ہوگا۔
फिर जब उनके भाई खालिद रज़ी अल्लाह अन्हा मुसलमान हो गए तो इन्हीं ख्वाब की हकीकत नज़र आने लगी। चुनांचे ये भी मुसलमान हो गए। इनके अलावा सईद की औलाद में से रयान और हुक्म भी मुसलमान हुए। हुक्म का नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह रखा। उसी तरह इब्तिदाई दिनों में मुसलमान होने वालों में हज़रत सहीब रज़ी अल्लाह अन्हा भी थे। उनका बाप ईरान के बादशाह कसरी का गवर्नर था। एक मर्तबा कैसर की फ़ौजों ने इसके इलाके पर हमला किया। इस लड़ाई में सहीब रज़ी अल्लाह अन्हा गिरफ्तार हो गए। इन्हें ग़ुलाम बना लिया गया। उस वक्त ये बच्चे थे, चुनांचे ये ग़ुलामी की हालत में ही रूम में पले बढ़े वहीं जवान हुए। फिर अरब के कुछ लोगों ने इन्हें ख़रीद लिया और फ़रोख्त करने के लिए मक्का के करीब अक्कास के बाज़ार में ले आए। इस बाज़ार में मेला लगता था। इस मेले में ग़ुलामों की ख़रीद व फ़रोख्त होती थी। मेले से एक शख्स अब्दुल्लाह बिन जदवान ने ख़रीद लिया। इस तरह ये मक्का में ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर हो गया। उनके दिल में आई कि जाकर बात तो सुनूं। ये सोचकर घर से निकले। रास्ते में उनकी मुलाकात अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हा से हुई। इन्होंने इनसे पूछा, सहीब कहाँ जा रहे हो? ये फ़ौरन बोले, मैं मोहम्मद के पास जा रहा हूँ ताकि उनकी बात सुनूं और देखूं वो किस चीज़ की तरफ दावत देते हैं। ये सुनकर अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हा बोले, मैं भी उसी इरादे से घर से निकला हूँ। ये सुनकर सहीब रज़ी अल्लाह अन्हा बोले, तब फिर इकट्ठे ही चलते हैं। अब दोनों एक साथ कदम उठाने लगे। हज़रत सहीब और हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हुमा दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आपने दोनों को अपने पास बिठाया। जब ये बैठ गए तो आपने उनके सामने इस्लाम पेश किया और कुरान करीम की जो आयत आप पर इस वक्त तक नाज़िल हो चुकी थीं वो पढ़ कर सुनाए। इन दोनों ने उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया। उसी रोज़ शाम तक ये दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहे। शाम को दोनों चुपके से चले आए। हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हा सीधे अपने घर पहुँचे तो उनके माँ बाप ने उनसे पूछा कि दिन भर कहाँ थे। इन्होंने फ़ौरन ही बता दिया कि वो मुसलमान हो चुके हैं। साथ ही इन्होंने उनके सामने भी इस्लाम पेश किया और उस दिन इन्होंने कुरान पाक का जो हिस्सा याद किया था वो उनके सामने तिलावत किया। इन दिनों को ये कलाम बेहद पसंद आया। दोनों फ़ौरा ही बेटे के हाथ पर मुसलमान हो गए। उसी बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हा को अलतीब अलमतीब कहा करते थे, यानी पाक बाज और पाक करने वाले। उसी तरह हज़रत इमरान रज़ी अल्लाह अन्हा इस्लाम लाए तो कुछ अरसे बाद उनके वालिद हज़रत हसीन रज़ी अल्लाह अन्हा भी मुसलमान हो गए। उनके इस्लाम लाने की तफसील यूँ है। एक मर्तबा कुरैश के लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए आए। इनमें हज़रत हसीन रज़ी अल्लाह अन्हा भी थे। कुरैश के लोग तो बाहर रह गए। हसीन रज़ी अल्लाह अन्हा अंदर चले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें देखकर फरमाया, इन बुज़ुर्ग को जगह दो। जब वो बैठ गए तब हज़रत हसीन रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, ये आपके बारे में हमें कैसी बातें मालूम हो रही हैं? आप हमारे माबूदों को बुरा कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए हसीन, आप कितने माबूदों को पूजते हैं? हज़रत हसीन रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया, हम 7 माबूदों की इबादत करते हैं। इनमें से 6 तो ज़मीन में हैं, एक आसमान पर। इस पर आपने फरमाया, और अगर आपको कोई नुकसान पहुंच जाए तो फिर आप किससे मदद मांगते हैं? हज़रत हसीन रज़ी अल्लाह अन्हा बोले, इस सूरत में हम इससे दुआ मांगते हैं जो आसमान में है। ये जवाब सुनकर आपने फरमाया, वो तो तन्हा तुम्हारी दुआएं सुनकर पूरी करता है और तुम इसके साथ दूसरों को भी शरीक करते हो। ए हसीन, किया तुम अपने इस शिर्क से खुश हो? इस्लाम कबूल करो, अल्लाह ताली तुम्हें सलामती देगा। हज़रत हसीन रज़ी अल्लाह अन्हा ये सुनते ही मुसलमान हो गए। उसी वक्त इनके बेटे हज़रत इमरान रज़ी अल्लाह अन्हा उठकर बाप की तरफ बढ़े और उनसे लपट गए। इसके बाद हज़रत हसीन रज़ी अल्लाह अन्हा ने वापस जाने का इरादा किया तो आपने अपने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से फरमाया, इन्हें उनके घर तक पहुँचा कराएं। हज़रत हसीन रज़ी अल्लाह अन्हा जब दरवाजे से बाहर निकले तो वहाँ कुरैश के लोग मौजूद थे। इन्हें देखते ही बोले, लो ये भी बेदीन हो गया। इसके बाद वो सब लोग अपने घरों को लौट गए और सहाबा किराम ने हज़रत हसीन रज़ी अल्लाह अन्हा को उनके घर तक पहुँचाया। उसी तरह 3 साल तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुफिया तौर पर तबलीग करते रहे। इस दौरान जो शख्स भी मुसलमान होता था वो मक्का की घाटियों में छपकर नमाजें अदा करता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा कुछ दूसरे सहाबा के साथ मक्का की एक घाटी में थे कि अचानक वहाँ कुरैश की एक जमात पहुँच गई। उस वक्त सहाबा नमाज पढ़ रहे थे।
मशरिकों को ये देखकर बहुत गुस्सा आया, वो उन पर चल दौड़े, साथ में बुरा भला भी कह रहे थे। ऐसे में हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनमें से एक को पकड़ लिया और इसको एक ज़रब लगाई। इससे उसकी खाल फट गई, खून बह निकला। ये पहला खून है जो इस्लाम के नाम पर बहाया गया। अब कुरैशी दुश्मनी पर उतर आए। इस बना पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत रक़म रज़ी अल्लाह अन्हा के मकान पर तशरीफ़ ले आए ताकि दुश्मनों से बचाव रहे। इस तरह हज़रत रक़म रज़ी अल्लाह अन्हा का ये मकान इस्लाम का पहला मरकज़ बना। इस मकान को दार रक़म कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दार रक़म में तशरीफ़ लाने से पहले लोगों की एक जमात मुसलमान हो चुकी थी। अब नमाज दार रक़म में अदा होने लगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को वहीं पर नमाज पढ़ाते, वहीं बैठकर इबादत करते और मुसलमानों को दीन की तालीम देते। इस तरह 3 साल गुजर गए। फिर अल्लाह ताली ने आपको एलानिया तबलीग का हुक्म फरमाया। एलानिया तबलीग की इब्तिदा भी दार रक़म से हुई। पहले आप यहाँ खुफिया तौर पर दावत देते रहे थे, यहाँ तक कि अल्लाह ताली ने सूरा अल-शुरा में आपको हुक्म फरमाया और आप अपने नज़दीक के अहल ख़ानदान को डराइए। ये हुक्म मिलते ही आप काफ़ी परेशान हुए, यहाँ तक कि आपकी फूफी ने ख्याल किया कि आप कुछ बीमार हैं, चुनूचे वो आपकी बीमार परसी के लिए आपके पास आए। तब आपने उनसे फरमाया, मैं बीमार नहीं हूँ, बल्कि मुझे अल्लाह ताली ने हुक्म दिया है कि मैं अपने करीबी रिश्तेदारों को आखिरत के अजाब से डराऊँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तमाम बनी अब्दुल मुत्तलिब को जुमा करूँ और इन्हें अल्लाह की तरफ आने की दावत दूँ। ये सुनकर आपकी फूफी ने कहा, ज़रूर जुमा करें, मगर अब्बू लहब को ना बुलाइएगा क्योंकि वो हरगिज़ आपकी बात नहीं मानेगा। अब्बू लहब का दूसरा नाम अबद अल-अज़ी था। ये आपका चचा था और बहुत खूबसूरत था, मगर बहुत संगदिल और मग़रूर था। दूसरे दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी अब्दुल मुत्तलिब के पास दावत भेजी। इस पर वो सब आपके यहाँ जुमा हो गए। इनमें अब्बू लहब भी था। इसने कहा, ये तुम्हारे चचा और उनकी औलादी जुमा ही, तुम जो कुछ कहना चाहते हो कहो और अपनी बेदेनी को छोड़ दो। साथ ही तुम ये भी समझ लो कि तुम्हारी कौम में यानी हम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम्हारी खातिर सारे अरबों से दुश्मनी ले सकें। लिहाजा अगर तुम अपने मामले पर उड़े रहे तो खुद तुम्हारे ख़ानदान वालों ही का सबसे ज़्यादा फ़र्ज़ होगा कि तुम्हें पकड़ कर कैद कर दें, क्योंकि कुरैश के तमाम ख़ानदान और कबीले तुम पर चल दौड़ें। इससे तो यही बेहतर होगा कि हम ही तुम्हें कैद कर दें। और मेरे भतीजे, हकीकत यह है कि तुमने जो चीज़ अपने रिश्तेदारों के सामने पेश की है, इससे बदतर चीज़ किसी और शख्स ने आज तक पेश नहीं की होगी। आपने उसकी बात की तरफ कोई तवज्जो नहीं फरमाई और हाज़रीन को अल्लाह का पैगाम सुनाया। आपने फरमाया, ए कुरैश, कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। आपने उनसे ये भी फरमाया, ए कुरैश, अपनी जानों को जहन्नम की आग से बचाओ। वहाँ सिर्फ आपके रिश्तेदार ही जुमा नहीं थे, बल्कि कुरैश के दूसरे कबीले भी मौजूद थे। इसलिए आपने उनके कबीलों के नाम ले लेकर इन्हें मुखातिब फरमाया, यानी आपने ये अल्फाज अदा फरमाए, ए बनी हाशिम, अपनी जानों को जहन्नम के अजाब से बचाओ। ए बनी अबद शम्स, अपनी जानों को जहन्नम की आग से बचाव। ए बनी अबद मनाफ, ए बनी ज़ुहरा, ए कब बिन लेवी, ए बनी मरो बिन कब, अपनी जानों को जहन्नम की आग से बचाओ। ए सफ़ी, मुहम्मद की फूफी, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। एक रिवायत के मुताबिक आपने ये अल्फाज भी फरमाए, ना मैं दुनिया में तुम्हें फ़ायदा पहुँचा सकता हूँ, ना आखिरत में कोई फ़ायदा पहुँचाने का इख्तियार रखता हूँ, सिवाय इस सूरत के कि तुम कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। चूँकि तुम्हारी मुझसे रिश्तेदारी है, इसलिए इसके भरोसे पर कफर और शिर्क के अंधेरों में गुम ना रहना। इस पर अब्बू लहब आग बबूला हो गया। इसने तलमला कर कहा, तो हलाक हो जाए, किया तूने हमें उसी लिए जुमा किया था। फिर सब लोग चले गए। इसके बाद कुछ दिन तक आप खामोश रहे। फिर आपके पास जबराइल अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए। इन्होंने आपको अल्लाह की जानिब से अल्लाह ताली के पैगाम को हर तरफ फैला देने का हुक्म सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा लोगों को जुमा फरमाया। उनके सामने ये खुतबा इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैं ख़ास तौर पर तुम्हारी तरफ और आम तौर पर सारे इंसानों की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। अल्लाह की कसम, तुम जिस तरह जागते हो उसी तरह एक दिन हिसाब किताब के लिए दोबारा जगाया जाओगे। फिर तुम जो कुछ कर रहे हो इसका हिसाब तुमसे लिया जाएगा। अच्छाई और नेक आमाल के बदले में तुम्हें अच्छा बदला मिलेगा और बुराई का बदला बुरा मिलेगा। वह बिलाशुबा हमेशा हमेशा के लिए जन्नत है या हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम है। अल्लाह की कसम, ए बनी अब्दुल मुत्तलिब, मेरे इल्म में ऐसा कोई नौजवान नहीं जो अपनी कौम के लिए इससे बेहतर और आला कोई चीज़ लेकर आया हो। मैं तुम्हारे वास्ते दुनिया और आखिरत की भलाई लेकर आया हूँ।
علامت 52 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کو سن کر ابو لہب نے سخت ترین انداز میں کہا، اے بنی عبد المطلب، اللہ کی قسم، یہ ایک فتنہ ہے، اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا اس پر ہاتھ ڈالے بہتر یہ ہے کہ تم ہی اس پر قابو پالو۔ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اگر تم اس کی بات سن کر مسلمان ہو جاتے ہو تو یہ تمہارے لیے ذلت و رسوائی کی بات ہوگی، اگر تم اسے دوسرے دشمنوں سے بچانے کی کرو گے تو تم خود قتل ہو جاؤ گے۔ اس کے جواب میں اس کی بہن یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفی رضی اللہ عنہا نے کہا، بھائی، کیا اپنے بھتیجے کو اس طرح رسوا کرنا تمہارے لیے مناسب ہے؟ اور پھر اللہ کی قسم، بڑے بڑے عالم یہ خبر دیتے آ رہے ہیں کہ عبدالمطلب کے خاندان میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والے ہیں، لہٰذا میں تو کہتی ہوں یہی وہ نبی ہیں۔ ابو لہب کو یہ سن کر غصہ آیا، وہ بولا، اللہ کی قسم، یہ بالکل بکواس اور گھروں میں بیٹھنے والی عورتوں کی باتیں ہیں۔ جب قریش کے خاندان ہم پر چڑھائی کرنے آئیں گے اور سارے عرب ان کا ساتھ دیں گے تو ان کے مقابلے میں ہماری کیا چلے گی؟ خدا کی قسم، ان کے لیے ہم ایک ترنوالے کی حیثیت ہوں گے۔ اس پر ابو طالب بول اٹھے، اللہ کی قسم، جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور تمام قریش کو اسلام کی دعوت دی۔ ان سب سے فرمایا، اے قریش، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم مجھے جھوٹا خیال کرو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، نہیں، اس لیے کہ ہم نے آپ کو آج تک جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا۔ اب آپ نے فرمایا، اے گروہ قریش، اپنی جانوں کو جہنم سے بچاؤ، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہم تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ میں تمہیں اس زبردست عذاب سے صاف ڈرا رہا ہوں جو تمہارے سامنے ہے۔ میں تم لوگوں کو 2 کلمہ کہنے کی دعوت دیتا ہوں جو زبان سے کہنے میں بہت ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بے حد وزن والے ہیں۔ ایک اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، دوسرے یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب تم میں سے کون ہے جو میری اس بات کو قبول کرتا ہے؟ آپ کے خاموش ہونے پر ان میں سے کوئی نہ بولا تو آپ نے اپنی بات پھر دہرائی، پھر آپ نے تیسری بار اپنی بات دہرائی مگر اس بار بھی سب خاموش کھڑے رہے، اتنا ہوا کہ سب نے آپ کی بات خاموشی سے سن لی اور واپس چلے گئے۔ ایک دن قریش کے لوگ مسجد حرام میں جمع تھے، بتوں کو سجدے کر رہے تھے۔ آپ نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا، اے گروہ قریش، اللہ کی قسم، تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے راستے سے ہٹ گئے ہو۔ آپ کی بات کے جواب میں قریش بولے، ہم اللہ تعالی کی محبت ہی میں بتوں کو پوجتے ہیں تاکہ اس طرح ہم اللہ تعالی کے قریب ہو سکیں۔ افسوس، آج کل ان گنت لوگ بھی قبروں کو سجدہ بالکل اسی خیال سے کرتے ہیں اور خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالی نے ان کی بات کے جواب میں وحی نازل فرمائی۔ ترجمہ، آپ فرما دیجئے، اگر تم اللہ تعالی سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالی تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ سورۃ ال-عمران، آیت 31۔ قریش کو یہ بات بہت ناگوار گزری، انہوں نے ابو طالب سے شکایت کی، ابو طالب، تمہارے بھتیجے نے ہمارے معبودوں کو برا کہا ہے، ہمارے دین میں اب نکالے ہیں، ہمیں بے عقل ٹھہرایا ہے، اس نے ہمارے باپ دادا تک کو گمراہ کہا ہے، اس لیے یا تو ہماری طرف سے آپ نپٹیے یا ہمارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیے، کیونکہ خود آپ بھی اسی دین پر چلتے ہیں جو ہمارا ہے اور اس کے دین کے آپ بھی خلاف ہیں۔ ابو طالب نے انہیں نرم الفاظ میں یہ جواب دے کر واپس بھیج دیا کہ اچھا، میں انہیں سمجھاؤں گا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت جبرائیل نہایت حسین شکل و صورت میں بہترین خوشبو لگائے ظاہر ہوئے اور بولے، اے محمد، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ تمام جنوں اور انسانوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اس لیے انہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی طرف بلایا ہے۔ یہ حکم ملتے ہی آپ نے قریش کو براہ راست تبلیغ شروع کر دی اور حالت اس وقت یہ تھی کہ کافروں کے پاس پوری طاقت تھی اور وہ آپ کی پیروی کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے۔ کفر اور شرک ان کے دلوں میں بسا ہوا تھا، بتوں کی محبت ان کے اندر سرایت کر چکی تھی، ان کے دل اس شرک اور گمراہی کے سوا کوئی چیز بھی قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ شرک کی یہ بیماری لوگوں میں پوری طرح سما چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا یہ سلسلہ جب بہت بڑھ گیا تو قریش کے درمیان ہر وقت آپ ہی کا ذکر ہونے لگا۔ وہ لوگ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آپ سے دشمنی پر اتر آئے، آپ کے قتل کے منصوبے بنانے لگے، یہاں تک سوچنے لگے کہ آپ کا معاشرتی بائیکاٹ کر دی جائے۔ لیکن یہ لوگ پہلے ایک بار پھر ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے بولے، ابو طالب، ہمارے درمیان آپ بڑے قابل، عزت دار اور بلند مرتبہ آدمی ہیں، ہم نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیے، مگر آپ نے کچھ نہیں کیا۔ ہم لوگ یہ بات برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے معبودوں کو اور باپ داداؤں کو برا کہا جائے،
हमें बेअक्ल कहा जाए, आप इन्हें समझा लें वरना हम आपसे और उनसे इस वक्त तक मुकाबला करेंगे जब तक कि दोनों फरीकों में से एक ख़त्म ना हो जाए। कुरैश तो ये कहकर चले गए। अबू तालिब परेशान हो गए। वो अपनी कौम के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ थे। दूसरी तरफ वो इस बात को पसंद नहीं कर सकते थे कि कोई भी शख्स हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल करने की कोशिश करे। इसलिए इन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, भतीजे, तुम्हारी कौम के लोग मेरे पास आए थे, इन्होंने मुझसे ये कहा है, इसलिए अपने ऊपर और मुझ पर रहम करो और मुझ पर ऐसा बोझ ना डालो जिसको मैं उठा ना सकूं। अबू तालिब की इस गुफ्तगू से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्याल किया कि अब चचा उनका साथ छोड़ रहे हैं, वो भी अब आपकी मदद नहीं करना चाहते, आपकी हिफाजत से हाथ हटा रहे हैं। इसलिए आपने फरमाया, चचा जान, अल्लाह की कसम, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चंद रख दें और ये कहीं कि मैं इस काम को छोड़ दूं, तो भी मैं हरगिज़ इसे नहीं छोड़ूंगा यहाँ तक कि खुद अल्लाह ताली इसको ज़ाहिर फरमा दें। ये कहते हुए आपकी आवाज़ भरा गई, आपकी आंखों में आंसू आ गए, फिर आप उठकर जाने लगे। लेकिन उसी वक्त अबू तालिब ने आपको पुकारा, भतीजे, इधर आओ। आप उनकी तरफ मुड़े तो इन्होंने कहा, जाओ भतीजे, जो दिल चाहे कहो, अल्लाह की कसम मैं तुम्हें किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा। जब कुरैश को अंदाज़ा हो गया कि अबू तालिब आपका साथ छोड़ने पर तैयार नहीं हैं, तो वो अमारा बिन वलीद को साथ लेकर अबू तालिब के पास आए और बोले, अबू तालिब, ये अमारा बिन वलीद है, कुरैश का सबसे ज़्यादा बहादुर, ताकतवर और सबसे ज़्यादा हसीन नौजवान है। तुम उसे लेकर अपना बेटा बना लो और इसके बदले में अपने भतीजे को हमारे हवाले कर दो, इसलिए कि वो तुम्हारे और तुम्हारे बाप दादा के दीन के खिलाफ जा रहा है। उसने तुम्हारे कौम में फूट डाल दी है और इनकी अक्लें ख़राब कर दी हैं। तुम उसे हमारे हवाले कर दो ताकि हम उसे कत्ल कर दें। इंसान के बदले में हम तुम्हें इंसान दे रहे हैं। कुरैश की ये बेहुदा तजवीज़ सुनकर अबू तालिब ने कहा, अल्लाह की कसम, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। क्या तुम ये समझते हो कि कोई औनटनी अपने बच्चे को छोड़कर किसी दूसरे बच्चे की आरज़ूमंद हो सकती है? उनका जवाब सुनकर मतम बिन नदी ने कहा, अबू तालिब, तुम्हारी कौम ने तुम्हारे साथ इंसाफ का मुआमला किया है और जो बात तुम्हें नापसंद है इससे छुटकारे के लिए कोशिश की है। अब मैं नहीं समझता कि इसके बाद तुम उनकी कोई और पेशकश कबूल करोगे। जवाब में अबू तालिब बोले, अल्लाह के कसम, इन्होंने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, बल्कि तुम सब ने मिलकर मुझे रसूल करने और मेरे खिलाफ गठजोड़ करने के लिए ये सब कुछ किया है। इसलिए अब जो तुम्हारे दिल में आए कर लो। बाद में ये शख्स यानी अमारा बिन वलीद हबशा में कफर की हालत में मरा। इस पर जादू कर दी गया था। इसके बाद ये वहशत ज़दा होकर जंगलों और घाटियों में मारा मारा फर्रा करता था। उसी तरह दूसरा शख्स मतम बिन नदी भी कफर की हालत में मरा। गर्ज जब अबू तालिब ने कुरैश की ये पेशकश भी ठकरा दी तो मामला हद दर्जे संगीन हो गया। दूसरी तरफ अबू तालिब ने कुरैश के खतरनाक इरादों को भांप पर लिया। इन्होंने बनी हाशिम और बनी अब्द उल मुत्तलिब को बुलाया, उनसे दरख्वास्त की कि सब मिलकर आपकी हिफाजत करें, आपका बचाव करें। उनकी बात सुनकर सिवाय अब्बू लहब के सब तैयार हो गए। अब्बू लहब ने उनका साथ ना दिया। ये बदबख्त सख्ती करने और आपके खिलाफ आवाज़ उठाने से बाज ना आया। उसी तरह जो लोग आप पर ईमान ले आए थे उनकी मुखालफत में भी अब्बू लहब ही सबसे पेश था। आपको और आपके साथियों को तकालीफ पहुंचाने में भी यह कुरैश से बढ़ चढ़ कर था। आपको तकालीफ पहुंचाने के सिलसिले में हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा एक वाक़या बयान करते हैं। फरमाते हैं, एक रोज़ में मस्जिद हराम में था कि अब्बू जहल वहाँ आया और बोला, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, अगर मैं मोहम्मद को सजदा करते हुए देख लूँ तो मैं इनकी गर्दन मार दूँ। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, ये सुनकर मैं फ़ौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गया और आपको बताया कि अब्बू जहल क्या कह रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर गुस्से की हालत में बाहर निकले और तेज़ तेज़ चलते मस्जिद अल हराम में दाखिल हो गए, यहाँ तक कि गुज़रते वक्त आपको दीवार की रगड़ लग गई। उस वक्त आप सौर तललक की आयत 1-2 पढ़ रहे थे। तर्जुमा, ए पैगंबर, आप अपने रब का नाम लेकर कुरान पढ़ा कीजिए। वो जिसने मखलूक़ात को पैदा किया, जिसने इन्हीं खून के लुथड़े से पैदा किया। तिलावत करते हुए आप इस सूरत की आयत 6 तक पहुँच गए। तर्जुमा, सचमुच बेशक काफिर आदमी हद से निकल जाता है। यहाँ तक कि आपने सूरत का आखिरी हिस्सा पढ़ा जहाँ सजदे की आयत है और इसके साथ ही आप सजदे में गिर गए। उसी वक्त किसी ने अब्बू जहल से कहा, अब्बू अल हकम, ये मोहम्मद सजदे में पड़े हैं। ये सुनते ही अब्बू जहल फ़ौरन आपकी तरफ बढ़ा, आपके नज़दीक पहुंचा, लेकिन फिर अचानक वापस आ गया। लोगों ने हैरान होकर पूछा, अब्बू अल हकम, क्या हवा? जवाब में उसने और ज़्यादा हैरान होकर कहा,
जो मैं देख रहा हूँ क्या तुम्हें वो नजर नहीं आ रहा? इसकी बात सुनकर लोग और ज्यादा हैरान हुए और बोले, तुम्हें क्या नजर आ रहा है अब्बू अल-हकम? इस पर अब्बू जहल ने कहा, मुझे अपने और इनके दरमियान आग की एक खंदक नजर आ रही है। उसी तरह एक दिन अब्बू जहल ने कहा, ए गिरोह कुरैश, जैसा कि तुम देख रहे हो मुहम्मद तुम्हारे दीन में ऐब डाल रहा है, तुम्हारे माबूदों को बुरा कह रहा है, तुम्हारी अक्लों को खराब बता रहा है और तुम्हारे बाप दादाओं को गालियां दे रहा है। इसलिए मैं खुदा के सामने अहद करता हूँ कि कल मैं मोहम्मद के लिए इतना बड़ा पत्थर लेकर बैठूंगा जिसका बोझ वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जो ही वो सजदे में जाएंगे मैं वो पत्थर उनके सर पर दे मारूंगा। उसके बाद तुम लोगों को इख्तियार है, चाहो तो इस मामले में मेरी मदद करना और मुझे पनाह देना, चाहो तो मुझे दुश्मनों के हवाले कर देना, फिर बनी अबद मनाफ मेरा जो भी हश्र करें। ये सुनकर कुरैश ने कहा, अल्लाह की कसम, हम तुम्हें किसी कीमत पर दका नहीं देंगे, इसलिए जो तुम करना चाहते हो इत्मीनान से करो। दूसरे दिन अब्बू जहल अपने प्रोग्राम के मुताबिक एक बहुत भारी पत्थर उठा लाया और लगा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करने। इधर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आदत के मुताबिक सुबह की नमाज के बाद वहाँ तशरीफ़ ले आए। उस वक्त आपका क़िबला बैत अल मक़दस की तरफ था। आप नमाज के लिए रुकन यमानी और हजर रसूल के दरमियान खड़े हुआ करते थे, कबे को अपने और बैत अल मक़दस के दरमियान कर लिया करते थे। आपने आते ही नमाज की नीयत बांध ली। इधर कुरैश के लोग अपने अपने घरों में बैठे इंतज़ार कर रहे थे कि देखें आज क्या होता है, अब्बू जहल अपने प्रोग्राम में कामयाब होता है या नहीं। फिर जूं ही आप सजदे में गए अब्बू जहल ने पत्थर उठाया और आपकी तरफ बढ़ा। जैसे ही वो आपके नज़दीक हुआ एकदम इस पर लर्ज़ा तारी हो गया। चेहरे का रंग अरगी, घबराहट के आलम में वहाँ से पीछे हटाया। इधर पत्थर पर उसके हाथ इस तरह जम गए कि उसने चाहा हाथ इस पर से हटा ले, लेकिन हटा ना सका। कुरैश के लोग फौरन इसके गर्द जुमा हो गए और बोले, अब्बू अल-हकम, किया हवा अलामत वावन। इसने जवाब दिया, मैंने रात को तुमसे जो कहा था इसको पूरा करने के लिए मैं मोहम्मद की तरफ बढ़ा, मगर जैसे ही उनके करीब पहुंचा एक जवान मेरे रास्ते में आ गया। मैंने इस जैसा ज़बरदस्त ऊँट आज तक नहीं देखा। वो एकदम मेरी तरफ बढ़ा जैसे मुझे खा लेगा। जब इस वाक़े का जिक्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया तो आपने फरमाया, वो जबरील अलैहिस्सलाम थे, अगर वो मेरे नज़दीक आता तो वो ज़रूर उसे पकड़ लेते। एक रोज़ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में नमाज पढ़ रहे थे का अबू जहल आपके पास आया और बोला, किया मैंने आपको इससे मना नहीं किया था? आप जानते नहीं मैं सबसे बड़े गिरोह वाला हूँ। इस पर सूरत अल-अलक़ की आयत 17-18 नाज़िल हुई। तर्जुमा, सो ये अपने गिरोह के लोगों को बुला ले, अगर उसने ऐसा किया तो हम भी दोज़ख के प्यादों को बुला लेंगे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, अगर अबू जहल अपने गिरोह को बुलाता तो अल्लाह ताली के अज़ाब के फरिश्ते इसे पकड़कर तहस नहस कर देते। एक रोज़ अबू जहल हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया और आपसे मुखातिब हुआ, आपको मालूम है मैं बतहा वालों का मुहाफ़िज़ हूँ और मैं यहाँ एक शरीफ तरीन शख्स हूँ। अलामत वावन। उस वक्त अल्लाह ताली ने सूरा दखान की आयत 49 नाज़िल फरमाई। तर्जुमा, चक तो बड़ा मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम है। आयत का ये जुमला दोज़ख के फरिश्ते अबू जहल को डालते वक्त फटकारते हुए कहेंगे। अबू लहब भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज़ार-ए-सानी में आगे आगे था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग में रुकावटें डालता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहता था। उसकी बीवी जमील भी इसके साथ शामिल थी। वो जंगल से कांटेदार लकड़ियाँ काट कर लाती और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बिछाती। इस पर अल्लाह ताली ने सूरत अल-लिब नाज़िल फरमाई। इसमें अबू लहब के साथ उसकी बीवी को भी अज़ाब की खबर दी गई। वो गुस्से में आग बगूला हो गई, पत्थर हाथ में लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ी। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु थे। इन्होंने अबू लहब की बीवी को आते देखा तो फरमाया, अल्लाह के रसूल, ये औरत बहुत ज़बान दराज है, अगर आप यहाँ ठहरे तो इसकी बदज़बानी से आपको तकलीफ़ पहुँचेगी। उनकी बात सुनकर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, फ़िक्र ना करो, वो मुझे ना देख सकेगी। इतने में जमील नज़दीक पहुँच गई। इसे वहाँ सिर्फ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु नज़र आए। वो आते ही बोली, अबू बकर, तुम्हारे दोस्त ने मुझे जलील किया है, कहूँ है तुम्हारा दोस्त जो शेर पढ़ता है। अबू बकर बोले, किया तुम्हें मेरे साथ कोई नज़र आ रहा है? क्यों, क्या बात है? मुझे तो तुम्हारे साथ कोई नज़र नहीं आ रहा। इन्होंने पूछा, तुम उनके साथ क्या करना चाहती हो? जवाब में उसने कहा,
मैं ये पत्थर इसके मुंह पर मारना चाहती हूँ, उसने मेरी शान में नाजेबा शेर कहे हैं। वो सौरत अल्लाह की आयत को शेर समझ रही थी। इस पर इन्होंने कहा, नहीं, अल्लाह की कसम, वो शायर नहीं हैं, वो तो शेर कहना जानते ही नहीं, ना इन्होंने तुम्हें जलील किया है। ये सुनकर वो वापस लौट गई। बाद में अब्बू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, वो आपको देख क्यों नहीं सकी? आपने इरशाद फरमाया, एक फरिश्ते ने मुझे अपने परों में छपा ली था। एक रिवायत के मुताबिक आपने ये जवाब इरशाद फरमाया था, मेरे और इसके दरमियान एक आड़ पैदा कर दी गई थी। अब्बू लहब के एक बेटे का नाम अतबा था और दूसरे का नाम अतीबा था। ऐलान नबुव्वत से पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दो बेटियों हज़रत रक़ी और हज़रत उम कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हुमा का निकाह अब्बू लहब के उन दोनों बेटों से कर दी था। ये सिर्फ निकाह हुआ था, अभी रुखसती नहीं हुई थी। इस्लाम का आगाज़ हुआ और सूरह लहब नाज़िल हुई तो अब्बू लहब ने गुस्से में आकर अपने बेटों से कहा, अगर तुम मोहम्मद की बेटियों को तलाक नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। चुनांचे इन दोनों ने इन्हें तलाक दे दी। देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के लिए इसमें हिकमत थी, गोया अल्लाह ताला ने चाहा कि ये पाक साहबजादियाँ अतबा और अतीबा के हम ना जा सकीं। ये रिश्ता इस्लाम दुश्मनी की बुनियाद पर ख़त्म किया गया, यानी अब दोनों चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियाँ थीं, इसलिए यह कदम उठाया गया। इस मौका पर अतीबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने आपकी शान में गुस्ताखी की। आप साहबजादियों की वजह से पहले ही गमगीन थे, इन हालात में आपने इसके हक़ में बद्दुआ फरमाई, ए अल्लाह, इस पर अपने कुत्तों में से एक कुत्ता मुसल्लित फरमा दे। अतीबा ये बद्दुआ सुनकर वहाँ से लौट आया, उसने अपने बाप अब्बू लहब को सारा हाल सुनाया। इसके बाद दोनों बाप बेटा एक काफिले के साथ मुल्क शाम की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में ये लोग एक जगह ठहरे, वहाँ करीब ही एक राहिब की इबादत गाह थी। राहिब उनके पास आया, इसने इन्हें बताया, इस इलाके में जंगली दरिंदे रहते हैं। अब्बू लहब ये सुनकर खौफज़दा हो गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ याद आ गई। इसने काफिले वालों से कहा, तुम लोग मेरी हैसियत से बाखबर हो और ये भी जानते हो कि मेरा तुम पर क्या हक़ है। इन्होंने एक ज़बान होकर कहा, बेशक हमें मालूम है। अब्बू लहब ये सुनकर बोला, तब फिर तुम हमारी मदद करो, मैं मोहम्मद की बद्दुआ की वजह से खौफज़दा हो गया हूँ, इसलिए तुम लोग अपना सामान इस इबादत गाह की तरफ रख कर इस पर मेरे बेटे का बिस्तर लगा दो और उसके चारों तरफ तुम लोग अपने बिस्तर लगा लो। इन लोगों ने ऐसा ही किया, यही नहीं, इन्होंने अपने चारों तरफ अपने ऊँटों को भी बिठा दी। इस तरह अतीबा उन सब के दरमियान में आ गया। अब वो सब इसकी पासबानी करने लगे। इन तमाम एहतियाती तदाबीर के बावजूद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई पूरी हो गई। निस्फ रात के करीब एक शेर वहाँ आया और सोए हुए लोगों को सूंघने लगा। एक एक को सूंघते हुए वो आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि वो लंबी छलांग लगाकर अतीबा तक पहुँच गया। बस फिर किया था, इसने उसे चीर फाड़ कर हलाक कर डाला। तकालीफ पहुँचाने का एक और वाक़या इस तरह पेश आया कि एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अल हराम में नमाज पढ़ रहे थे। करीब ही कुछ जानवर ज़बा किए गए थे। वो लोग अपने बुतों के नाम पर कुर्बानी करते थे। इन जानवरों की एक ओजड़ी अभी तक वहीं पड़ी थी। ऐसे में अब्बू जहल ने कहा, क्या कोई शख्स ऐसा है जो इस ओजड़ी को मोहम्मद के ऊपर डाल दे? एक रिवायत के मुताबिक किसी ने कहा, क्या तुम ये मंजर नहीं देख रहे हो? तुम में से कौन है जो वहाँ जाए जहाँ फलां कबीले ने जानवर ज़बा किए हैं, उनका गोबर, लीद, खून और ओजड़ी वहाँ पड़े हैं। कोई शख्स वहाँ जाकर गंदगी उठा लाए और मोहम्मद के सजदे में जाने का इंतज़ार करे। फिर जूं ही वो सजदे में जाएं, वो शख्स गंदगी उनके कंधों के दरमियान रख दे। तब मशरिकों में से एक शख्स उठा, उसका नाम उक़बा बिन अबी मईत था। ये अपनी कौम में सबसे ज़्यादा बदबख्त था। ये गया और ओजड़ी उठा लाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो ओजड़ी आप पर रख दी। इस पर मुशरिकीन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, यहाँ तक कि वो हंसी से बेहाल हो गए और एक दूसरे पर गिरने लगे। ऐसे में किसी ने हज़रत फ़ातिमा तज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा को ये बात बता दी। वो रोती हुई हरम में आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह सजदे में थे और ओजड़ी आपके कंधों पर थी। सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ओजड़ी को आप पर से हटाया। इसके बाद आप सजदे से उठे और नमाज की हालत में खड़े हो गए। नमाज से फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के हक़ में बद्दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह तो कुरैश को ज़रूर सज़ा दे, ऐ अल्लाह तो कुरैश को ज़रूर सज़ा दे, ऐ अल्लाह तो कुरैश को ज़रूर सज़ा दे।
कुरैश जो मारे हंसी के लौटपोट हो रहे थे, ये बद्दुआ सुनते ही उनकी हंसी काफूर हो गई। इस बद्दुआ की वजह से वो दहशत ज़दा हो गए। इसके बाद आपने नाम ले लेकर भी बद्दुआ फरमाई, ए अल्लाह, तो इमरू बिन हश्शम को सज़ा दे, यानी अब्बू जहल को, उक़बा बिन अबी मईत और उमैया बिन खलफ को सज़ा दे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं, अल्लाह की कसम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन क़ुरैशियों का नाम लिया था, मैंने इन्हीं ग़ज़वा बदर में खाकवाओ खून में लथड़ा हुआ देखा और फिर उनकी लाशों को एक गड्ढे में फेंक दिया गया। उसी तरह का एक वाक़या हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस तरह बयान फरमाया है। एक रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़ फरमा रहे थे, उस वक्त आपका हाथ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा के हाथ में था। हज्जर असूद के पास 3 आदमी बैठे थे। जब आप हज्जर असूद के पास से गुजरे और उनके करीब पहुंचे तो इन तीनों ने आपकी ज़ात बा बरकत पर चंद जुमले कसे। इन जुमलों को सुनकर आपको तकलीफ़ पहुंची। तकलीफ़ के आसार आपके चेहरे से ज़ाहिर हुए। दूसरे फेरे में अबू जहल ने कहा, तुम हमें उन माबूदों की इबादत करने से रोकते हो जिन्हें हमारे बाप दादा पूजते आए हैं, लेकिन हम तुमसे सुलह नहीं कर सकते। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा भी यही हाल है। फिर आप आगे बढ़ गए। तीसरे फेरे में भी इन्होंने ऐसा ही कहा। फिर चौथे फेरे में ये तीनों यकदम आपकी तरफ झपटे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, अब्बू जहल ने एकदम आगे बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े पकड़ने की कोशिश की। मैंने आगे बढ़कर एक घुंसा इसके सीने पर मारा, इससे वो ज़मीन पर गिर पड़ा। दूसरी तरफ से अब्बू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने उमैया बिन खलफ को धकेला। तीसरी तरफ खुद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अतबा बिन अबी मईत को धकेला। आखिर ये लोग आपके पास से हट गए। उस वक्त आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम, तुम लोग इस वक्त तक नहीं मरोगे जब तक अल्लाह की तरफ से इसकी सज़ा नहीं भुगत लोगे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, ये अल्फाज सुनकर इन तीनों में से एक भी ऐसा नहीं था जो खौफ की वजह से कांपने ना लगा हो। फिर आपने इरशाद फरमाया, तुम लोग अपने नबी के लिए बहुत बुरा साबित हुए। ये फरमाने के बाद आप अपने घर की तरफ लौट गए। हम आपके पीछे पीछे चले। जब आप अपने दरवाजे पर पहुंचे तो अचानक हमारी तरफ मुड़े और फरमाया, तुम लोग गम ना करो, अल्लाह ताली खुद अपने दीन को फैलाने वाला, अपने कलमे को पूरा करने वाला और अपने नबी की मदद करने वाला है। उन लोगों को अल्लाह बहुत जल्द तुम्हारे हाथों ज़बा करवाएगा। इसके बाद हम भी अपने अपने घरों को चले गए। और फिर अल्लाह की कसम, ग़ज़वा बदर के दिन अल्लाह ताली ने उन लोगों को हमारे हाथों ज़बा कराया। एक रोज़ ऐसा हवा कि आप खाना काबा का तवाफ़ कर रहे थे, ऐसे में उक़बा बिन अबी मईत वहाँ आ गया। उसने अपनी चादर उतारकर आपकी गर्दन में डाली और इसको बल देने लगा। इस तरह आपका गला घुटने लगा। अब्बू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा दौड़कर आए और उसे कंधों से पकड़कर धकेला। साथ ही इन्होंने फरमाया, क्या तुम उस शख्स को कत्ल करना चाहते हो जो ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है और जो तुम्हारे रब की तरफ से खली निशानियाँ लेकर आया है। बुखारी की एक हदीस के मुताबिक हज़रत रू इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि मैंने एक मरतबा हज़रत इमरू बिन वास रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा, मुझे बताइए, मुशरिकीन की तरफ से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे ज़्यादा बदतरीन और सख्त तरीन सलूक किसने किया था? जवाब में हज़रत इमरू बिन वास रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, एक मरतबा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में नमाज अदा फरमा रहे थे कि उक़बा बिन अबी मईत आया। उसने आपकी गर्दन में कपड़ा डालकर इससे पूरी क़ुव्वत से आपका गला घूंटा। उस वक्त हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने इसे धकेल कर हटाया। यह कौल हज़रत इमरू बिन वास रज़ी अल्लाह अन्हा का है। इन्होंने यही सबसे सख्त बर्ताव देखा होगा, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इससे कहीं ज़्यादा सख्त बर्ताव किया गया। फिर जब मुसलमानों की तादाद 38 हो गई तो हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपसे अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मस्जिद अल हराम में तशरीफ़ ले चलिए ताकि हम वहाँ नमाज अदा कर सकें। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब्बू बकर, अभी हमारी तादाद थोड़ी है। अब्बू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने फिर उसी ख्वाहिश का इजहार किया। आखिर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम सहाबा के साथ मस्जिद अल हराम में पहुँच गए। हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने खड़े होकर खुतबा दिया, लोगों को कलिमा पढ़ लेने की दावत दी। इस तरह हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा सबसे पहले शख्स हैं जिन्होंने मजमे में खड़े होकर इस तरह तबलीग फरमाई। इस खुतबे के जवाब में मुशरिकीन मक्का हज़रत अब्बू बकर रज़ी अल्लाह और दूसरे मुसलमानों पर टूट पड़े और इन्हें मारने लगे।
हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा को तो इन्होंने सबसे ज़्यादा मारा पीटा, मारपीट की इंतहा कर दी गई। उक़बा ने तो इन्हें अपने जूतों से मार रहा था। इसमें दोहरा तला लगा हुआ था। इसने हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के चेहरे पर इन जूतों से इतनी ज़रबें लगाईं कि चेहरा लहू लहान हो गया। ऐसे में हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के कबीले बनो तमीम के लोग वहाँ पहुँच गए। इन्हें देखते ही मुशरिकीन ने हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा को छोड़ दिया। इन लोगों ने हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा को एक कपड़े पर लटाया और बेहोशी की हालत में घर ले आए। इन सब को यकीन हो चुका था कि अब्बू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा आज जिंदा नहीं बचेंगे। इसके बाद बनो तमीम के लोग वापस हरम आए। इन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, अगर अब्बू बकर मर गए तो हम उक़बा को कत्ल कर देंगे। ये लोग फिर हज़रत अब्बू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आए। इन्होंने और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद ने उनसे बार बार बात करने की कोशिश की, लेकिन आप बिल्कुल बेहोश थे। आखिर शाम के वक्त कहीं जाकर आपको होश आया और बोलने के काबिल हुए। इन्होंने सबसे पहले ये पूछा, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है? घर में मौजूद अफराद ने उनकी इस बात का कोई जवाब ना दिया। इधर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा बार बार अपना सवाल दोहरा रहे थे। आखिर उनकी वालिदा ने कहा, अल्लाह की कसम, हमें तुम्हारे दोस्त के बारे में कुछ मालूम नहीं। ये सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, अच्छा तो फिर जमील बिन्त ख़िताब के पास जाएं, उनसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल दरियाफ़्त करके मुझे बताएं। जमील रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हा की बहन थीं, इस्लाम कबूल कर चुकी थीं, लेकिन अभी तक अपने इस्लाम को छुपाए हुए थीं। हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा की वालिदा उनके पास पहुँचीं। इन्होंने जमील रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा, अब्बू बकर मोहम्मद बिन अबद अल्लाह की खैरियत पूछते हैं। जमील रज़ी अल्लाह अन्हा चूँकि अपने भाई हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हा से डरती थी, वो अभी तक ईमान नहीं लाए थे, इसलिए इन्होंने कहा, मैं नहीं जानती। साथ ही वो बोलीं, क्या आप मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं? हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा की वालिदा ने फ़ौरन कहा, अब ये दोनों वहाँ से हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आए। जमील रज़ी अल्लाह अन्हा ने अब्बू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा को ज़ख्म से छोड़ देखा तो चीख पड़ीं, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ये सलूक किया है वो यकीनन फासिक और बदतरीन लोग हैं। मुझे यकीन है अल्लाह ताली उनसे आपका बदला लेगा। हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है? जमील रज़ी अल्लाह अन्हा ऐसे लोगों के सामने बात करते हुए डरती थीं जो अभी ईमान नहीं लाए थे, चुनूचे बोलीं, यहाँ आपकी वालिदा मौजूद हैं। हज़रत अब्बू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा फ़ौरन बोले, उनकी तरफ से बेफ़िक्र रहीं, ये आपका राज ज़ाहिर नहीं करेंगी। अब जमील रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत से हैं? अब्बू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त कहाँ हैं? जमील ने फरमाया, दार रक़म में हैं। ये सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा बोले, अल्लाह की कसम, मैं इस वक्त तक ना कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा जब तक कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल ना लूं। इन दोनों ने कुछ देर इंतज़ार किया ताकि बाहर सुकून हो जाएं। आखिर ये दोनों इन्हें सहारा देकर ले चलें और दार रक़म पहुँच हो गईं। जूँ ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा की ये हालत देखी तो आपको बेहद सदमा हुआ। आपने आगे बढ़कर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा को गले से लगा लिया, इन्हें बोसा दिया। बाकी मुसलमानों ने भी इन्हें गले से लगाया और बोसा दिया। फिर हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, आप पर मेरे मुँह बाप कुर्बान हूँ, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे कुछ तो नहीं हुआ सिवाय इसके कि मेरे चेहरे पर चोटें आई हैं। ये मेरी वालिदा मेरे साथ आई हैं, मुमकिन है अल्लाह ताली आपके तुफ़ैल इन्हें जहन्नम की आग से बचा ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी वालिदा के लिए दुआ फरमाई, फिर इन्हें इस्लाम की दावत दी। वो उसी वक्त ईमान ले आए जिससे अब्बू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा और तमाम सहाबा को बेहद खुशी हुई। एक रोज़ सहाबा किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्द जुमा थे। ऐसे में किसी ने कहा, अल्लाह की कसम, कुरैश ने आज तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और की ज़बान से बुलंद आवाज़ में कुरान नहीं सुना, इसलिए तुम में से कौन है जो उनके सामने बुलंद आवाज़ में कुरान पढ़े? ये सुनकर हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा बोल उठे, मैं उनके सामने बुलंद आवाज़ से कुरान पढ़ूंगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा की बात सुनकर सहाबा ने कहा,
हमें कुरैश की तरफ से आपके बारे में ख़तरा है, हम तो ऐसा आदमी चाहते हैं जिसका ख़ानदान कुरैश से उसकी हिफाजत करता रहे। इसके जवाब में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, तुम मेरी परवाह ना करो, अल्लाह ताला खुद मेरी हिफाजत फरमाएंगे। दोपहर के बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा बीत अल्लाह में पहुँच गए। आप मकाम इब्राहिम के पास खड़े हो गए। उस वक्त कुरैश अपने अपने घरों में थे। अब इन्होंने बुलंद आवाज़ से कुरान पढ़ना शुरू किया। कुरैश ने ये आवाज़ सुनी तो कहने लगे, इस गुलामज़ाद को किया हवा। अलामत वावन। कोई और बोला, मोहम्मद जो कलाम लेकर आए हैं ये वही पढ़ रहा है। अलामत वावन। ये सुनते ही मुशरिकीन उनकी तरफ दौड़ पड़े और लगे इन्हें मारने पीटने। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा चोटी खाते जाते थे और कुरान पढ़ते जाते थे, यहाँ तक कि इन्होंने सूरत का ज़्यादातर हिस्सा तिलावत कर डाला। इसके बाद वहाँ से अपने साथियों के पास आ गए। उनका चेहरा इस वक्त तक लहूलुहान हो चुका था। उनकी ये हालत देखकर मुसलमान बोल उठे, हमें तुम्हारी तरफ से उसी बात का ख़तरा था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह के दुश्मनों को मैंने अपने लिए आज से ज़्यादा हल्का और कमज़ोर कभी नहीं पाया। अगर तुम लोग कहो तो कल फिर उनके सामने जाकर कुरान पढ़ सकता हूँ। इस पर मुसलमान बोले, नहीं, वो लोग जिस चीज़ को नापसंद करते हैं आप इन्हीं वो काफ़ी सुना आए हैं। किफ़ार का ये जुल्म सितम जारी रहा। ऐसे में एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा की पहाड़ी के पास मौजूद थे। अबू जहल आपके पास से गुजरा। इसने आपको देख लिया और लगा गालियाँ देने, उसने आपके सर पर मिट्टी भी पहन की। अब्दुल्लाह बिन जदवान की बानदी ने ये मंजर देखा। फिर अबू जहल आपके पास से चलकर हरम में दाखिल हुआ। वहाँ मुशरिकीन जुमा थे। वो उनके सामने अपना कारनामा बयान करने लगा। उसी वक्त आपके चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा हरम में दाखिल हुए। ये इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। तलवार उनकी कमर से लटक रही थी। वो उस वक्त शिकार से वापस आए थे। उनकी आदत थी कि जब शिकार से लुटे तो पहले हरम जाकर तवाफ़ करते थे, फिर घर जाते थे। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा हरम में दाखिल होने से पहले अब्दुल्लाह बिन जदवान की बानदी के पास से गुजरे। उसने सारा मंजर खामोशी से देखा और सुना था। इसने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा, ए हमज़ा, कुछ खबर भी है? अभी अभी यहाँ अब्बू हुक्म बिन हश्शम अब्बू जहल ने तुम्हारे भतीजे के साथ किया सुलूक किया है। वो यहाँ बैठे थे। अब्बू जहल ने इन्हीं देख लिया, इन्हीं तकालीफ पहुँचाई, गालियाँ दी और बहुत बुरी तरह पेश आया। आपके भतीजे ने जवाब में से कुछ भी ना कहा। सारी बात सुनकर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, तुम जो कुछ बयान कर रही हो क्या ये तुमने अपनी आँखों से देखा है? इसने फ़ौरन कहा, मैंने खुद देखा है। ये सुनते ही हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा जोश में आ गए। चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। फ़ौरन हरम में दाखिल हुए। वहाँ अबू जहल मौजूद था। वो क़ुरैशियों के दरमियान में बैठा था। ये सीधे इस तक जा पहुँचे। हाथ में कमान थी, बस वही खींचकर इसके सर पर दे मारी। अबू जहल का सर फट गया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इससे कहा, तो मोहम्मद को गालियाँ देता है, सुन ले। मैं भी इसका दीन इख्तियार करता हूँ, जो कुछ वो कहता है वही मैं भी कहता हूँ। अब अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझे जवाब दे। अबू जहल उनकी मिन्नत समाजित करते हुए बोला, वो हमें बेअक्ल बताता है, हमारे माबूदों को बुरा कहता है, हमारे बाप दादा के रास्ते के खिलाफ चलता है। ये सुनकर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा बोले, और ख़ुद तुमसे ज़्यादा बेअक्ल और बेवकूफ़ कौन होगा जो अल्लाह को छोड़कर पत्थर के टुकड़ों को पूजते हो। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। उनके ये अल्फाज सुनकर अबू जहल के ख़ानदान के कुछ लोग यकदम हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ बढ़े और इन्होंने कहा, अब तुम्हारे बारे में भी हमें यकीन हो गया है कि तुम भी बेदीन हो गए हो। जवाब में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, आओ, कौन है मुझे इससे रोकने वाला? मुझ पर हकीकत रोशन हो गई है। मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के रसूल हैं। जो कुछ वो कहते हैं वो हक़ और सच्चाई है। अल्लाह की कसम, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम सच्चे हो तो मुझे रोक कर दिखाओ। ये सुनकर अबू जहल ने अपने लोगों से कहा, अब्बू अमारा यानी हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को छोड़ दूँ। मैंने वाकई उनके भतीजे के साथ अभी कुछ बुरा सलूक किया था। वो लोग हट गए। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा घर पहुँचे। घर आकर इन्होंने उलझन महसूस की कि ये मैं कुरैश के सामने किया कह आया हूँ। मैं तो कुरैश का सरदार हूँ। लेकिन फिर उनका ज़मीर इन्हें मलामत करने लगा। आखिर शदीद उलझन के आलम में इन्होंने दुआ की, ए अल्लाह, अगर ये सच्चा रास्ता है तो मेरे दिल में ये बात डाल दे, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मुझे इस मुश्किल से निकाल दे जिसमें मैं घर गया हूँ।
वो रात इन्होंने उसी उलझन में गुजारी। आखिर सुबह हुई तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे। आपसे अर्ज़ किया, भतीजे, मैं ऐसे मामले में उलझ गया हूँ कि मुझे इससे निकलने का कोई रास्ता सुझाई नहीं देता, और एक ऐसी सूरत हाल में रहना जिसके बारे में मैं नहीं जानता ये सच्चाई है या नहीं, बहुत सख्त मामला है। इस पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ मुतवज्जह हुए। आपने इन्हें अल्लाह के अज़ाब से डराया, सवाब की खुशखबरी सुनाई। आपके वज़वाओ नसीहत का ये असर हवा कि अल्लाह ताला ने इन्हें ईमान का नूर अता फरमा दिया। वो बोल उठे, ए भतीजे, मैं गवाही देता हूँ कि तुम अल्लाह के रसूल हो, बस अब तुम अपने दीन को खलकर पेश करो। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, उसी वाक़े पर कुरान पाक की ये आयत नाज़िल हुई। तर्जुमा, ऐसा शख्स जो कि पहले मुर्दा था, फिर हमने उसे जिंदा कर दी और हमने उसे एक ऐसा नूर दे दिया कि वो उसे लिए हुए चलता फिरता है। सूरत अल-इनाम। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के ईमान लाने पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इसकी एक वजह तो ये थी कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा आपके सगे चचा थे, दूसरी वजह ये थी कि वो कुरैश में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ फ़र्द थे। उसके साथ ही वो कुरैश के सबसे ज़्यादा बहादुर, ताकतवर और खौददार इंसान थे। और उसी बुनियाद पर जब कुरैश ने देखा कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मज़ीद क़ुव्वत हासिल हो गई है, तो इन्होंने आपको तकालीफ पहुंचाने का सिलसिला बंद कर दी, लेकिन अपने तमाम जुल्म व सितम अब वो कमज़ोर मुसलमानों पर ढाने लगे। किस कबीले का भी कोई शख्स मुसलमान हो जाता वो इसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है, ऐसे लोगों को कैद कर देता है, भूखा प्यासा रखते तपती रेत पर लिटाता है, यहाँ तक कि उसका ये हाल हो जाता कि सीधे बैठने के काबिल भी ना रहता। इस जुल्म और ज़ियादती पर सबसे ज़्यादा अबू जहल लोगों को अकसाता था। ऐसे ही लोगों में से एक हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हा भी थे। आपका पूरा नाम बिलाल बिन रबा था। ये उमैया बिन खलफ के ग़ुलाम थे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा मक्का में पैदा हुए थे। पहले अब्दुल्लाह बिन जदवान तीमी के ग़ुलाम थे। अब्दुल्लाह बिन जदवान के 100 ग़ुलाम थे, ये उनमें से एक थे। जब इस्लाम का आगाज़ हुआ और इसका नूर फैला तो अब्दुल्लाह बिन जदवान ने अपने 99 ग़ुलामों को इस खौफ से मक्का से बाहर भिजवा दिया कि कहीं वो मुसलमान ना हो जाएं। बस उसने हज़रत बिलाल बिन रबा रज़ी अल्लाह अन्हा को अपने पास रख लिया। ये इसकी बकरियां चराया करता था। इस्लाम की रोशनी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा तक भी पहुंची। ये ईमान ले आए, मगर इन्होंने अपने इस्लाम को छुपाए रखा। एक रोज़ इन्होंने काबा के चारों तरफ रखे बुतों पर गंदगी डाल दी। साथ ही वो उन पर थूकते जाते थे और कहते जाते थे, जिसने तुम्हारी इबादत की वो तबाह हो गया। ये बात कुरैश को मालूम हो गई। वो फौरा अब्दुल्लाह बिन जदवान के पास आए और इससे बोले, तुम बेदीन हो गए हो। इसने हैरान होकर कहा, क्या मेरे बारे में भी ये बात कही जा सकती है? अलामत वावन। इस पर वो बोले, तुम्हारे ग़ुलाम बिलाल ने आज ऐसा ऐसा किया है। किया। अलामत वावन। वो हैरत ज़दा रह गया।